हेलो। आवाज़ आ रही है ठीक मेरी? हेलो हेलो, हाँ आ रही है भाई। सही है सही है। और भाई क्या हाल है? कैसा है? बढ़िया बढ़िया। मेरा भी बढ़िया भाई। थोड़ा क्या पास चल रहा बैठ है? जा, तेरा छोटा आ रहा है वो। अच्छा रुक जा, एक सेकंड में लाइट जला लूं। इसलिए मैं लाइट बंद करा था, सीधा वो ऊपर लगता है। नहीं, लाइट बंद कर ले उसकी। रुक, मैं हाँ खिड़की खोल लेता हूँ। हाँ, खिड़की खोल ले। लाइट तेरा मतलब ठीक थी शायद। भाई मेरा भी लाइट का इशू है, ये फ्लिकर कर रही है इतनी कैमरा पे। हम्म। अरे वो मेरे ट्यूबलाइट ऊपर ही है ना, तो सीधे उसमें फ्लैश करती है यार कैमरे में। नहीं नहीं, सही है सही है। अब ठीक है। हाँ बढ़िया। और हाँ। जेनसेक साहब सुनाओ। आप सुनाओ प्रेसिडेंट सर। अभी गया था मैं होली में, जीत, और उसको बोला भाई टी शर्ट दे दे, तो एक हाँ टी शर्ट मिली अभी तक। भाई, हाँ मैंने मंगवा लिया था, मतलब कोई मेरा नोन गया मैं था उस वहाँ। समय मेरे को किसी ने दिया ही नहीं टी शर्ट। मोहित मोहित बोलता है उसके पास है। क्या नाम है, मितेश के पास है। हाँ मितेश बोलता है जीत के पास है। मितेश जीत के बोलता है मिते मितेश के पास है। मितेश के अब पास किसके ही था पास है भाई। पता ही नहीं। मितेश के पास ही था। हाँ, तो अब वो मितेश गया था उस समय घर। अच्छा, सही है सही है। अब अच्छा जाऊंगा फाइनल प्रेजेंटेशन पे, तभी लाऊंगा फिर। हाँ तो ठीक है। उसकी ना क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब मेरे को लग रहा है। अगर वैसे पेरियड कहाँ से वगैरह, करवाया था उन्होंने? मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। तूने मतलब देखा नहीं है क्या पहन वहन के? कैसा लग पहन रहा है, के नहीं कैसा नहीं देखा, लग रहा बस है? वैसे ही देखा है दूर से, मतलब। अच्छा। अच्छा सुन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट एक हो दिन मेरे को चुकी है। राशि। और अपना ये एपिसोड कौन सा है? तीसरा एपिसोड है। और कर ओके। करते हैं शुरू। नाम लेने और देख लियो तू तेरे हिसाब से। भाई तेरा वीडियो अटक रहा है थोड़ा सा। भाई नेट का इशू हो सकता है बीच में मेरा। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, मेरा भी नेट का इशू हो सकता है। प्रोबेबली तेरा, क्योंकि अभी मेरा। मेरे घर पे है कोई नहीं, दोस्त है। अच्छा, अकेले ही रह रहा हूँ। सही है सही है। मेरा भी हाँ। रूममेट गया हुआ है, तो मैं भी मज़े कर रहा हूँ। तो कहाँ पे है अभी? मेरी इंटर्नशिप चल रही है, तो मैं नोएडा पीजी में हूँ। तो तेरा अच्छा, तो गुड़गांव से नोएडा ट्रैवल नहीं कर पाएगा रोज रोज, इसीलिए। गुड़गांव से क्या? तू कहाँ रहता है? गुड़गांव रहता है ना, कि नोएडा नहीं, रहता है? अरे सोनीपत रहता हूँ, मतलब तीसरा कोना। कितना दूर है वहां से? अरे वैसे तो 2 घंटे का रास्ता है, पर कौन ट्रैवल करेगा इतना? अब मुझे लगता है मेरा क्या अटक भाई? गया। हाँ अब ठीक है। आ रही है आवाज़? रुक गया था बीच में। आवाज आ रही है लेकिन कैमरा अटक गया। मेरा अटक गया। हाँ। मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ तेरी सही आ रही है। यार मेरा तो इशू एक बार वो कनेक्शन वो करके देख एक बार। हाँ एक सेकंड। रिकनेक्ट करके देख। मेरा हो। सही है अभी? हाँ अब सही है, फिर भी थोड़ा सा। नहीं, मेरा यहाँ का कितने दूर है सोनीपत? नेट इशू है। सोनीपत यहाँ मेरे इस जगह से तो मतलब लग जाता है 2 घंटा, अगर नॉर्मल टाइम्स पे चले। सुबह जाएगा तो घंटा 1.5 घंटा में पहुंच जाएगा। कितने किलोमीटर है भाई? अरे नोएडा और सोनीपत में काफी फर्क है। और डिपेंड करता है हाँ दिल्ली वो। से जा रहा है एक्सप्रेसवे से जा रहा है। हाँ वो भी है। वैसे नोएडा का जो नोएडा कह रहा हूँ, सोनीपत और दिल्ली के बॉर्डर में 20 मिनट का रास्ता है, बॉर्डर। 20 मिनट का? हम्म। अच्छा। ठीक है, कोई नहीं। हम्म। और क्या चल रहा है इंटर्नशिप में? इंटर्नशिप में एसडी इंटर्न हूँ भाई। चल रहा है अभी तो। अच्छा, कौन सी कंपनी है? फाइन लैब्स। फाइन लैब्स क्या करती है मतलब?
मर्चेंट की साइड फाइनेंस संभालती है। मर्चेंट की साइन मतलब अमेजोन, दुकान उकान टाइप का, इस टाइप का जो हाँ रहता है। मतलब मर्च, हाँ वो उसी टाइप से। मतलब पॉश मतलब मशीन बाहर। का, पॉश मशीन का इनका ज्यादा ही है, मतलब प्राइमरी। ओके। ओके। और तेरा क्या चल रहा ठीक है अभी ठीक। इंटर्नशिप में? मेरा भाई भारत फोर्ज करके है कंपनी, उसमें हूँ मैं अभी, मतलब R&D में ही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स R&D, डिफेंस में। अच्छा। तो अभी उन लोग बेसिकली डिफेंस में है, 10-12 साल हो गए उनको। तो उन लोग अभी फिलहाल तो एक दो उनके खुद के पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, हम्म। और बाकी एक दो प्रोडक्ट्स वो ARDA और DRDO के से लेके टेंडर बेसिस पे मैन्युफैक्चर कराते हैं, हम्म। मतलब करते हैं। हम्म। तो अभी मेरा काम है, मेरे को एक नया प्रोजेक्ट मिल रखा है, जैसे RCWS होता है जो, अच्छा। RCWS बेसिकली होता है रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन। जो कभी कभी देखा होगा टैंक्स या फिर वॉरशिप्स वगैरह हाँ के हाँ ऊपर में हाँ जो एक मशीन लगी रहती है माउंटेड, हम्म। ऑटोमेटिक जो चलती है, उसके लिए ऑटोमेटेड टारगेट लॉकिंग सिस्टम बनाना है। जैसे अभी जो अच्छा। करंटली है, मतलब है, लेकिन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और काफ़ी महंगे रहते हैं। तो अभी एक दो इसराइल, मतलब इसराइलीज के पास है, एक दो रशियन मिलिट्री के पास है, और USA के पास है, और ताइवानीज अभी डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हम्म। इंडिया, मतलब हमको ऐसा है कि थोड़ा ऐसा कुछ डेवलप, और इनकी जो रेंज और ये सब रहती है, ये सब बहुत हाई कैपेबिलिटी के है जो भी है। अच्छा तो अच्छा। हमको थोड़ा वो जो मिड रेंज वाला कवर करना है, उसके लिए हम डेवलप कर रहे हैं। तो तो अभी वो तुम्हें क्या पूरा फिर प्रोजेक्ट जैसे, एनडीए वगैरह साइन करनी पड़ती है? हाँ भाई NDA साइन कराया ना, शुरू शुरू में साइन कराया था NDA, नहीं सही है चालू भाई। करने से पहले ही। सही है, सही टेक्नोलॉजी का ले ले, फिर मेरे से बात करिएगा बाद में। हाँ बिल्कुल। मतलब मेरा भी इंटरेस्ट है, मतलब वेपन्स टेक में तो है मेरा, बट मतलब ठीक है। अभी जैसे ये जो प्रोजेक्ट मिला, ये पूरा मेरे अंडर ही है, मतलब उनको ऐसा है कि बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, क्योंकि मेरे जो कंपनी है वो बेसिकली अभी पूरी मैकेनिकल बेस्ड है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत कम काम होता है, हाँ क्योंकि हाँ ज्यादातर हाँ। जो भी R&D वगैरह होती है वो ज्यादातर बाहर से आती है। अच्छा। हम बस क्या करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है जो कि, एक या दो है, ठीक है, जो कि बस ट्विक्स करते हैं, कि जैसे हम्म। एंटी टैंक माइन और लैंड माइंस बनाते हैं हमारी कंपनी, ARDA और DRDO से डिजाइन लेके, ठीक है। तो उसमें अगर टाइमर के लिए या फिर उसको कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, वो सब के लिए थोड़े बहुत ट्विक्स करते हैं बस। लेकिन डिजाइन इनका बस एक दो चीज है, जैसे DTMD होता है, लैंड माइन डिटेक्टर, वो इनका एक पेटेंटेड है। फिर ये बनाते हैं, शेल्स बनाते हैं टैंक्स वगैरह के लिए, जो हम्म। एम्यूनेशन होती है, बड़े बड़े अच्छा। 105 mm, ऐसे 1500 mm वाले शेल्स बनाती है। हम्म। उसके बाद ऐसे ही करते करते, मतलब इनका ये सब पूरा है डिफेंस का। और फिर KM4 एक वो है, व्हीकल है इनका, आर्मर्ड व्हीकल, वो बनाती है। अच्छा। तो ये सब पूरा काम है। तो अभी अगर मेरा ये हो गया प्रोजेक्ट अच्छे से, तब तो वेल एंड गुड, क्योंकि अभी देख मैं हूँ अभी अनपेड इंटर्नशिप में, और कितने इनका कितने टाइम की वो है? 4 महीने की थी। अभी जून 4th 5th तक है, जून 5th को खत्म हो जाएगी। फेब से जून थी। अच्छा। ठीक है, अभी फिर तीन तू, महीने हो गए फिर तुम्हें ऑलमोस्ट। सेकंड सेकंड तुम्हारा कैसे है, प्रेजेंटेशन कब है तुम्हारी? प्रेजेंटेशन भाई दो स्लॉट है, एक 6 जून को और एक 20 जून को। तो मेरा स्लॉट जो है वो 20 जून का है। भाई हमारा ऐसे किया इन्होंने, मई 18 मई पहला स्लॉट है, दूसरा है 20 जुलाई। मैंने कहा जुलाई तक करवाएंगे ये। भाई 20 जुलाई, 18 में से हाँ। सीधा 20 जुलाई, गजब। हमारा भाई 6 जून, मतलब हाँ, तुम्हारे में तो काफी लोगों ने पहले भी चालू कर दिया होगा ना IT में तो, और काफी लोगों ने बहुत लेट से चालू करा होगा, वही ये भी है वही ना। वही, अब बिल्कुल जैसे एंड में IT अपना में जो पड़ेगा। सही कह रहा है। मेरा जो दोस्त था, जो हम्म प्रशांत, जिससे तेरे को मिलाया भी था मेरे फ्लैट में, हम्म। उसकी क्लैरी करके एक कंपनी है, उसमें लगी है। अच्छा। बहुत उसका अच्छा पैकेज लग गया है, उसका कुछ 15-16 के आसपास का है। छह हम्म। महीने का इंटर्नशिप पीरियड है, और उसके बाद उसका वो है, इंटर्नशिप में भी उसको सही पैसे मिल रहे हैं। हम्म। उसकी अभी बहुत लेट से लगी थी, मार्च में लगी थी उसकी। तो मार्च अच्छा। अप्रैल मई जून, जून एंड तक खत्म होगी उसका हम्म। 4 महीना, तो जुलाई तक करना ही पड़ेगा। हाँ वही है, सही कह रहा है। इन्हें भी तो 4 महीने मिनिमम चाहिए ना हमसे। हाँ, 4 महीने मिनिमम चाहिए ही चाहिए। हम्म।
मेरी ये भी भी मैं तो है। सोचा था मई स्लॉट में ले लूं, पर 2-3 हफ्ते कम पड़ रहे थे 4 महीने से। और तो वो क- तो अपने हाँ कंपनी हाँ में हाँ। बात करके नहीं ले सकता, बस सर्टिफिकेट ही तो लेना है तुझे। क्या चीज़? कि भाई, नहीं तो कंप्लीशन, हाँ। 4 महीने कंप्लीट होने के लिए तो कैसे करेगा? सर्टिफिकेट किस चीज़ का कह रहा है? नहीं नहीं, मतलब कंपनी को बोल भाई, अरे कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंपनी से 2 हफ्ते पहले ले ले, तू बोला ना 2-3 हफ्ते कम पड़ रहे हैं। अरे वैसे मेरी 6 महीने की है, पर 4 महीने खत्म मेरे, जब इनकी मई की जो डेट है ना उसके 2 हफ्ते बाद है। पर सुन, मेरे लिए प्रेफरेबली बेस्ट ये रहेगा मेरे सेकंड उसमें हो जाए, तो मैंने वही चूज कर दिया, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। मैंने हमको तो पहले से ही वो कर दिया था, तुम्हारा चूज चूज करने का था ना। हमारा हम्म तो वही बना के भेजे शेड्यूल, मतलब हमारे उसके बेसिस पे कि किसकी इंटर्नशिप कब खत्म हो रही है, कब तक उनका पीरियड खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारे में है कितने 50-55 बच्चे हैं बस। हम्म। और तुम्हारे में तो बच्चे भी ज्यादा है, तो एक एक का वो डेटा उन लोग कलेक्ट भी नहीं कर सकते अच्छे से। हाँ, और वही कोई बीच तो की डेट दे, कोई इसीलिए। बाद की डेट दे, दिक्कत है ना, उन्होंने पहली डेट दे दी। एक शुरू की, एक लास्ट की, बिल्कुल। हाँ तो अच्छा ये बता, हाँ जैसे अपना ये 20 को ले लेंगे जुलाई, उसके बाद हमें फ्री कब तक कर देंगे, मतलब रिजल्ट कब तक आता है 8th सेमेस्टर का? भाई, रिजल्ट नहीं होता इसका। जैसे तेरा, जैसे हमको तो क्या बोला है कि जैसे अगर 6 जून का अपना स्लॉट है, ठीक है। हाँ। तो 6 जून से अपने को ऑलमोस्ट 4-5 दिन या हफ्ते भर पहले आना है, ठीक है। तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पास 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो कंपनी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट 4 महीने का। हम्म। दूसरा कंपनी का एक लेटर कि तुमने काम करा है। ये 2 चीज कंपनी की तरफ से चाहिए। अच्छा। और फिर तुम्हारा रिपोर्ट और हम्म। प्रेजेंटेशन। ये दोनों चीज गाइड, तुम्हारे गाइड से तुमको 2 या 3 दिन पहले वेरीफाई करा के चेक करा के लेनी है कि सब कुछ सही है कि नहीं। हम्म। ठीक है। और फिर दूसरा एक नो ड्यूज का बनेगा। नो ड्यूज का तो चल बात का है, लेकिन उस उससे पहले और एक उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट बोला नो था। ड्यूज क्या, कॉलेज की तरफ से? हाँ, कॉलेज की तरफ से। अच्छा, मतलब फी वगैरह ना? तभी तुम्हारी डिग्री बनेगी ना। हाँ, फीस वगैरह का जो अच्छा। भी कुछ है, हाँ हाँ, वो तभी समझ। तुम्हारी डिग्री बनेगी ना, वो सब हाँ तो चल हाँ हाँ। बात का है। हम्म। लेकिन उससे पहले तुम्हारा फिर वो रिपोर्ट में प्लेजरिज्म, हम्म। और अभी नया डाल दिया इन्होंने एआई चेक। अच्छा। एआई चेक तुम्हारा 20-30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म 20 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मान दो ले, चीज। मान ले मैंने खुद लिखा है और इनकी एआई का बता रहा है कि एआई ने किया है, तो फिर क्या करेंगे ये? हाँ, वो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये हम पूछे थे, बोले तुमको चेंज करना पड़ेगा फिर। और ये सब है। फिर बोले कि जो हार्ड कॉपी बनानी पड़ती है डिसर्टेशन फाइल की, वो 3 बनानी है। पहले मतलब जब प्रेजेंटेशन होगा तब तुमको एक स्पाइरल बाइंडिंग में अपना पूरा लेके आना है रिपोर्ट, हम्म। अपने मेंटर और एचओडी सबके साइन के साथ, हम्म। है ना। ताकि अगर, क्योंकि एक्सटर्नल आते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन में, हम्म। सिर्फ कॉलेज के नहीं रहते। तो अगर वो कोई चेंजेस वेंजेस बताए तो वो सब कर करा के तुमको 1-2 दिन, उसी दिन या फिर 1-2 दिन, एक दिन में दिखाना है, कम सबमिट करना है। वो हम्म। मोटी फाइल बना के फाइनल जो बनेगी, अच्छा। एक तुम्हारे पास रहेगी, एक तुम्हारे गाइड के पास रहेगी, और एक कॉलेज की लाइब्रेरी में रहेगी। अच्छा। नहीं हाँ, यार, तुम्हें तो ये ऐसे सब वैसे 3। बताया किसने? तुम्हारे टीचर्स ने, कोऑर्डिनेटर ने बताया होगा। भाई परसों हमारी एक मीटिंग हुई थी। अच्छा। हाँ, उसमें सब कुछ बताया था ये सब। क्योंकि भाई हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, जो तो मुझे। हमारी तो परसों मतलब डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई थी, अच्छा। तो उसी में सब कुछ बताया ये तो सब। हम मतलब तुम्हारी, ये डाउट्स क्लियर करने के लिए थी वो मीटिंग की, जो भी जिसको भी फाइनल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो वो क्लियर कर ले उसी वक्त। यार ठीक है, तुम्हारे में ना कम बच्चे हैं इसलिए शायद इतना कर रहे हैं वो। हमारे में तो देख ऐसे था, तो मेरी प्रेजेंटेशन जो थी मिड टर्म वाली, उसमें क्या वो हम्म वीडियो कॉल के स्लॉट्स दे दिए। मैंने हम्म प्रेजेंटेशन कुछ बना रखी थी कि भाई, मैंने उसमें 2 महीने का ही था तो बताया था कि भाई ये सीखा ये सीखा, आगे ये करेंगे हम्म वो करेंगे। उसके बाद 5 मिनट बोला मैंने, और मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होगी, बाय बाय हो गया। इतनी सी प्रेजेंटेशन थी। उससे पहले बस इनको ज्वाइनिंग का दिया था, सिनॉप्सिस दिया था, और एक दो चीजें और दी थी, बस इतना ही था हमारा तो मिड टर्म में। हमारा भी इतना ही था प्रेजेंटेशन। हमको बस एक चीज और इन्होंने बोली कि मंथली रिपोर्ट देते रहना, अच्छा। जिससे कि तुम्हारा अपने गाइड को, जिससे कि तुम्हारा प्रोग्रेस पता चले कि तुमने क्या क्या काम कर रहे हो तुम, जिससे कि मतलब
एक बार में तुमको ज़्यादा ना समझाना पड़े अपने गाइड को या फिर उनको, ताकि तुम्हारा गाइड हम्म। उसके भी एक मतलब ऐसा रहता है ना कि आखिर में जाके मार्क्स तो गाइड ही देगा। हाँ हाँ 60-40 है, हाँ। 40 अच्छा। एक्सटर्नल देगा, 60 गाइड देगा। तो हम्म। इसीलिए। और फिर ये भी बोला था कि अगर तुम्हारा कोई पब्लिकेशन हो तो तुमको अलग वेटेज मिलेगी। अब जरूरी थोड़ा ना यार, किसी का अगर हेक्टिक काम है, मान लो सुबह से शाम तक अपना काम पे काम ही कर रहा है, तो कहाँ से वो पब्लिकेशन करेगा? 4 महीने काम भी करे, 4 महीने पब्लिकेशन भी लेके आए। सही बात है, ये तो मतलब और हो फिर गया है, फालतू की बात है। जैसे अभी कोई कोई लोग कॉलेज में काम, कॉलेज में ही मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ वो तो चल कर लेंगे, उनका कुछ बाहर का काम है नहीं। तो आप कॉलेज वाले के, क्योंकि वो उसके पास टाइम है, वो ये चीज कर सकता है, उसको वो दो वेटेज दोगे। और जो आदमी भाई बाहर जाके इंटर्नशिप कर रहा है, वो भी तो काम ही कर रहा है ना, हाँ। उसको फिर क्यों ऐसा मतलब वो, ये तो वो डिस्क्रिमिनेशन टाइप का हो जाएगा ना फिर। हाँ नहीं यार, इनके रूल्स थोड़े से ना अजीब ही रहते हैं, मतलब क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किसी को समझाना नहीं होता तो कर देते हैं कुछ भी। हाँ, ठीक तो है। मतलब हमने ये भी पूछा था, जैसे कि अभी इंटर्नशिप वगैरह कोई कर रहा है, हाँ। रिपोर्ट तो अपन एक ही बनाएंगे। अब मान ले किसी किसी को ऐसे जैसे मुझे तो एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मिल गया चल, तो हम्म। मैं अपना प्रोजेक्ट अपना पूरा प्रोजेक्ट एक अपना पूरा रिपोर्ट एक प्रोजेक्ट के बेस पे बना दूंगा। हाँ लेकिन अगर जैसे बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि उनको अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डाल के रखते हैं, कभी ये भी कर रहा है, कभी वो भी कर रहा है, कभी वो भी कर रहा है। तो वो आदमी क्या करेगा? तो हाँ, बोलता है तुमको हमारा उसके। हमारा काम भी ऐसे ही छोटा टाइप ही है, मतलब क्योंकि एक चीज करनी है और वो दो तीन जगह करनी है, तो ऐसे से है। हाँ, तो फिर बोलते हैं कि तुमको सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब ये सब तो फिर। ये तो फालतू की बात है। प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम ये होना चाहिए कि सारा हम बता दें, हमने क्या किया, कैसे किया, कब किया, कहाँ ये कंट्रीब्यूशन था। प्रेजेंटेशन की नहीं, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ यार, प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में फर्क कितना होता है, ये भी तो बता दो। प्रेजेंटेशन में तो मतलब तुम बता दिए कि ये क्या वो क्या है। रिपोर्ट भाई, तुम रिपोर्ट कैसे 3 चीज के बना दोगे अलग अलग? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब ये फालतू के इनके वो होते हैं ना रूल्स, हमें फंसाने के लिए। हाँ, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती है, पर ठीक है, एक बार कॉलेज है, कॉलेज तो करेगा ही आदमी। बात भी सही है भाई। 2 महीने के बाद ये सब कुछ रहेगा नहीं, तो खाली खाली बैठे रहेंगे। आ, कोई भाई वो टेंशन ही चली जाएगी कि भाई कॉलेज खत्म हो गया। 4 साल हम्म, का वो पता ही नहीं चला 4 साल कब खत्म हो गए। ऐसा हो जाएगा कि अब भाई क्या करना है। हाँ भाई, ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं यार, कितना टाइम लगेगा ये अपना खत्म होने में। भाई महीने भर है मेरा तो, महीने भर भाई कॉलेज खत्म, मेरा कॉलेज से नाता खत्म। वही तो, बस एक कॉन्वोकेशन में और आना है फिर, हम्म। और अपने क्लब के कोर डिसाइड करवानी है इनसे। इनसे इनका अभी तक हुआ नहीं क्या? हाँ मतलब कह तो रहे थे, बात चल रही थी, फाइनल तो कुछ हुआ नहीं। जीत का भी तो 3rd ईयर चल रहा है ना अभी, जीत मोहित इन लोग का। हाँ थर्ड ईयर है। हम्म, हम्म। अच्छा। सही है। तुम्हारे वहाँ मौसम कैसा है अभी? बा बहुत गर्मी है यार, यहाँ पे सब बोलते हैं पुणे बैंगलोर का मौसम अच्छा है। इस बार पुणे बैंगलोर की मौसम की हालत खराब है एकदम। अरे गर्मी भाई। छूटी नहीं रही भाई, छूटी नहीं रही। मैं सोचा था आज मेरे को जाना था कुछ काम से बाहर, अभी बज हाँ रहे हैं कितने देख, 5 बजने वाला और कड़ी धूप है बाहर 5 बजे भी। हाँ, ये हमारे यहाँ भी धूप है, बट कल परसों बारिश आई थी थोड़ी सी। यहाँ तो बारिश ही नहीं आ रही। शाम को ऐसा हल्के फुल्के हवा चलता है, तो आंधी तूफान ऐसे आएगा, लगता है बारिश आएगी। वही हम्म। हाल। और हफ्ते भर पहले एकदम थोड़ी सी बारिश आई, 10-15 मिनट, खत्म। उसके बाद से तो गर्मी और बढ़ गई। मैं तो भाई पुणे मुंबई 10-12 साल पहले ही गया था, तब का ही है जो भी याद है मुझे। पहले पुणे का मौसम, जैसे मैं भी 11th 12th पुणे से ही करा था, तब हाँ। मौसम बहुत अच्छा था भाई। ना ज्यादा ठंडी होती थी, ना ज्यादा गर्मी होती थी। मुझे तो हम्म। याद भी नहीं है कि मैं एसी, मेरे को तो एसी चाहिए भी नहीं था उस वक्त। और अभी बिना एसी के बैठ ही नहीं पाते हम। हाँ, अब तो यार कोई जगह नहीं बची कि एसी के बिना आदमी बैठ सके। पहाड़ों पे भी ऋषिकेश जाएगा तो वहां भी तेरे को एसी चलाना पड़ेगा, इतनी गर्मी होती है। हम्म। भाई गर्मी का भाई पोल्यूशन है, और क्या ही। हाँ, पॉल्यूशन है, गर्मी है, थोड़ा इम्बैलेंस है। और कुछ कह रहे हैं इस बार ह्यूमन सर्वाइबिलिटी को टच छू के निकलेगी गर्मी। भाई जयपुर में वो 50-52, पिछली बार मैं था हम थे जयपुर में 52 तक टच करी थी।
भाई जयपुर तो तू रहने ही दे, वो तो रेगिस्तान है पूरा, उसको तो क्या और ही भाई वो बोलूं मैं। यही गर्मी अगर कनाडा में पड़ती है तो 39-40 में लोग मरने लगते हैं। पिछली बार याद नहीं है, कनाडा में 39-40 करी थे, लोग मरने लगे थे। 40 तो भाई यहाँ की अपनी सुबह है, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल है भाई, गर्मियों की सुबह है लिटरली 40 भाई। तो। इस बार तो यार होगी कनाडा काफी गर्मी कह रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं। अब पर वही है मैं। बारिश हो जाए एक बार बस ढंग से। हाँ भाई, एक बार बारिश, इस बार गर्मी मेरे को लगता है जल्दी आ गई थोड़ी सी। मतलब क्योंकि गर्मी से पहले एक बार अच्छी बारिश आती है, वो आई नहीं। हाँ मतलब यार अजीब सा ही है, क्योंकि शुरू में गर्मी अपना क्या कहते देख, हैं, एक तो इस बार बहुत ज्यादा ठंडी हुई नहीं। मार्च में आने लगी थी गर्मियां, पर क्या था, सुबह हाँ ठंड थी, रात को मतलब दोपहर को गर्मी थी। मार्च में गर्मी आने लग गई थी। दिसंबर जनवरी में उतनी ज्यादा ठंडी हुई नहीं हम्म। इस बार। नहीं तो दिसंबर जनवरी में दिल्ली, और जैसे मैं भी अभी दिसंबर में बनारस वगैरह गया था, तो भाई तो विश्वास नहीं करेगा, वहां पे मैं ठंडे पानी से नहा रहा था। हफ्ते भर हम्म। बनारस था, हफ्ते भर मैंने ठंडे पानी से नहाया क्योंकि ठंडा ही नहीं था। हम्म। और अभी दिल्ली भी आया था, उसके बाद तो दिल्ली भी ठंडे पानी से नहा रहा था, ठंडी नहीं थी। हम्म। तो हर बार, नहीं तो ऐसे काफी ठंडी पड़ती है जनवरी दिसंबर के टाइम पे तो। तो है भाई। ठीक है जो है, बस इतना बुरा हाल ना हो जो ये कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग करेगी, मुंबई डूब हाँ, जाएगी। मुंबई मुंबई डूबने में टाइम है। नहीं 50 तक कह रहे हैं ना अभी तो। हाँ तो अब 25 साल तो है। 25 साल में हम 50 के हो जाएंगे। हम 50 के हो जाएंगे। अब वही है ना, देख, ह्यूमंस धीरे धीरे, ह्यूमंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आ जाएगी कि वो बढ़ जाएगी हम्म। आर्टिफिशियली। हम्म। अरे और ठीक है यार। रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। हमारी यार रिसोर्सेज कम नहीं है, तेरे को मैं बताऊं तो। हम, नहीं है, नहीं इवेंचुअली कह रहा हूँ मैं, इवेंचुअली अभी 100, 150, 200 साल की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ नहीं इवेंचुअली तो हमें फिर अर्थ छोड़ के जाना ही है। हाँ। छोड़ के नहीं, मतलब एक्सपेंड करना है, और क्या। हाँ मतलब कॉलोनाइज करना है और जगह हम्म। को। वही तो अपना हम भी कॉलोनाइज इसलिए सोच के डरते हैं थोड़े से, क्योंकि हम लीनियरली ट्रैवल करने का सोचते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यार डायमेंशंस को समझो, डायमेंशनल स्किपिंग करो, और क्या। बट डायमेंशनल स्किपिंग, अभी लीनियर ट्रैवलिंग ही पॉसिबल नहीं है। अरे पॉसिबल है पर स्पीड नहीं है ना उसकी। हाँ स्पीड नहीं है, मतलब वो क्या बोले, फीजिबल नहीं है इस टाइम। हाँ मतलब तू ये कह ले, 99.999% भी स्पीड ऑफ लाइट करेंगे, तो यूनिवर्स का जो स्केल है ना, उसको ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा धीरे है वो। हाँ वो तो है ही, जैसे अभी अब तेरे को पता है वो एंड्रोमेडा 1 जो गायब हो गया था कुछ महीने हम्म। पहले, 5-6 महीने पहले। अच्छा। नहीं उससे मुझे। वापस सिग्नल, अच्छा। जो पहला सैटेलाइट जिसने वो पेल ब्लू डॉट वाली फोटो खींची थी, हाँ। उससे सिग्नल आने बंद हो गए थे कुछ 5-6 महीने पहले। तो वो अभी है, मतलब वॉयजर। वो लॉस्ट हो गया था स्पेस। सॉरी, वॉयजर ने किया वॉयजर ना। वन सॉरी। हाँ हाँ हाँ। वॉयजर 1, सॉरी सॉरी, वही वही। वॉयजर 1। हम्म। तो अभी उससे वापस सिग्नल मिलने लग गए। हाँ बीच में वो है अभी अपडेट अर्थ हुआ से। था कुछ। अपडेट ऐसा हुआ था कि वो मतलब रैंडम मैसेजेस भेज रहा है जिसके कोई मीनिंग नहीं है, हाँ। रैंडम। अच्छा। लेकिन अभी वो है 1.5 बिलियन ईयर्स, बिलियन किलोमीटर अवे। किलोमीटर है, हाँ। माइल्स है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी उससे सिग्नल आने में और जाने में, मतलब साइंटिस्ट को उससे कम्युनिकेट वन वे करने में लगते हैं 22 घंटे। और जबकि उसके जो सिग्नल है वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज, तेज ही है शायद। नहीं तेज तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट है। यार अगर तू रेडियो से कर रहा है, जो सबसे फिजिबल है, तो स्पीड ऑफ लाइट ही तो हम्म। हुई वो। हाँ पर ऑलमोस्ट स्पीड स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट भी तो भाई सन और धरती में ही 8 मिनट लग जाती है। तू कहाँ की बात है, सोलर सिस्टम से बाहर जाए कितना हाँ टाइम लगेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट धीरे है भाई। वही तो बोल रहा हूँ। वॉयजर 1 सोच कहाँ पे है अभी। और उस पर तो सारा नक्शा वगैरह भी लिखा हुआ है ना ह्यूमंस का, ऐसा भी तो कुछ है। हाँ उसके पास एक डिस्क है ना जिसमें सब कुछ, मतलब हर एक चीज का इम्प्रिंट है, हाँ हाँ, हाँ, अपनी छोटे 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 में। अपने क्या कहते हैं, स्टार्स से कैसे सोलर सिस्टम को ढूंढना है उसका मैप है। उसमें से हमारा अर्थ कौन सी है उसका मैप है, ऐसा कुछ है।
उसका मैप है, उसके बाद फिर ह्यूमन इवोल्यूशन का कुछ है उसके अंदर। और ह्यूमंस अब कैसे दिखते हैं उसका मैप है। हाँ, वो सब कुछ है उसके अंदर, छोटे से मतलब इम्प्रिंटेड है वो ऐसे, एन्क्रिप्टेड टाइप का है मैसेज उसके अंदर, एक डिस्क के अंदर, गोल्डन डिस्क है। हाँ, पर गोल्डन डिस्क पे भी उन्होंने एनग्रेव भी तो कर रखा है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इम्प्रिंटेड है। हाँ, इम्प्रिंटेड सही कह रहा है। तूने क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स पे थ्री बॉडी प्रॉब्लम देखा है? अरे यार मुझे देखनी है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, पता है वो देखो, उसको मेरे को एकदम अच्छे से देखना है। मैंने फर्स्ट एपिसोड शुरू करा था, अरे रे। लेकिन फिर मैंने थोड़ा देखा, फिर मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मैं रात को बैठ के देख रहा था सोते हुए, मैं बोला तो नहीं, इसको तो अच्छे से देखना कहाँ पड़ेगा। कहाँ पे है अभी, मतलब क्या चल रहा है उसमें? ये मैं पूरा देख चुका हूँ। नहीं मैं शुरू नहीं किया ना, वही तो बोल रहा हूँ, शुरू नहीं, किया था लेकिन फिर कितना देखा है अभी तक, क्या चल रहा है उसमें, ये पूछ रहा हूँ। मैं, मेरे को याद भी नहीं है, क्योंकि मैं बोला ना रात को देख रहा था ऐसे अच्छा सोते अच्छा। सोते। हाँ नहीं, फिर तो ठीक है। पर मैं तेरे को बता रहा हूँ, उस मतलब ये कह ले उसकी जो थिंकिंग है ना, अभी इसके हिसाब से काफी नया पर्सपेक्टिव है साईफाई के लिए, मेरे को ऐसा लगता है। हम्म। और यार इंटरस्टेलर ना, ठीक है अच्छी बनी है, उसकी हाइप ज्यादा थी कि नोलन ने बनाई थी, और कुछ चीजें हम्म। ऐसी की थी कि अरे उसकी वो हाइप मतलब थी। इंटरस्टेलर की हाइप इसलिए भी ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम की वैसी, वो शायद पहली मूवी थी जो कि इतनी साइंटिफिकली एक्यूरेट, और इतनी मतलब साइंटिफिकली, क्या बोलेंगे उसको, मैं साइंटिफिक फैक्ट्स उसके ट्रू थे, पर मेरे को, ट्रू, सिनेमैटिकली भी बहुत अच्छी थी। हाँ, पर मेरे को अब ओवररेटेड लगती है कंपैरिजन टू कि भाई आज क्या क्या एग्जिस्ट करता है उसके उस पे। हाँ सही बात है। मतलब आज आज के अगर तुम देखोगे कि जितने नॉलेज है अभी अपने को स्पेस और ये सब चीज के बारे में, हम्म। उसके हिसाब से इंटरस्टेलर अभी नहीं है उतनी कुछ खास। वही, और क्या कहते हैं, हाँ उस समय लोगों को नहीं था इतना नॉलेज। उसने पर्सपेक्टिव अच्छा दिया था, उन्होंने कैलकुलेशन अच्छी की थी, जो असली ब्लैक होल इमेजेस से मैच भी किया उनकी सारी थ्योरीज। पर हम्म। मैं तो देख कहता हूँ अराइवल उससे काफी कम रेटेड है, ओवर उसमें। अंडररेटेड है। हाँ, अंडर रेटेड है। अराइवल लोग, मार्शियन ले ले, मार्शियन अंडररेटेड है भाई, मार्शियन की कोई बात ही नहीं करता है। मार्शियन भी यार देख, इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मार्शियन में क्या था, एक बंदा स्टॉर्म में फंसा मार्स पे, उसने वहां सरवाइव किया और वापस आ गया। हाँ। हाँ ये हुआ अराइवल लेकिन में। सरवाइव उसने कितने टाइम किया वो भी देखना। यार वो मैं तेरी बात समझ गया, वो तो चल ठीक है, वो हो गया। अराइवल में देख उनकी थ्योरी क्या थी, एक तो उन्होंने एलियंस की लैंग्वेज बनाई, हेप्टापॉड। फिर हम्म। उन्होंने ये चीज रिलेट की कि हमारी लिखने की जो तरीका होता है, कि अगर हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो हमारा टाइम भी लेफ्ट टू राइट चलता है। हम्म। और सर्कुलर जो लिखती हैं स्पीशीज, उनकी टाइम लाइन नहीं होती, उनका सर्कल होता है, और सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक समय पे। हम्म। और वो ट्रांसफर करना चाहते थे, और जो जो पूरा दिखाया है ना, मेरे मेरे तू ये लगा ले, मैंने अभी तक 20 बार देखी है अराइवल मूवी, और हेंस तेरे को पता ही है। हाँ। हाँ। तो भाई मतलब इसीलिए अराइवल मुझे बहुत ज्यादा बेटर लगती है उससे। और मतलब अराइवल का, अराइवल भी नहीं कह रहा मैं, और भी ऐसे बाकी देख ले, जिससे भी अगर अपन ऐसे कोई स्पेस या फिर साईफाई मूवी देखते हैं जिसमें एलियन का कंसेप्ट है, इशू तो इशू बहुत पता सारे है क्या इसमें है? ऐसे नहीं। इशू ये भी है कि अगर वेब सीरीज ज्यादा अच्छी है ना, तो वो नीश रह जाती है, क्योंकि वो वेब सीरीज है। मूवी अगर कोई रहती है तो वो, हाँ क्योंकि उसको टाइम देना पड़ता है ना। वही कंसाइज। अबे क्या मूवी का शायद नाम है, बियॉन्ड लिविंग, ऐसा ऐसा कुछ है, या बियॉन्ड अस, ऐसा कुछ नाम है उसका। भाई तू, भाई वो इतनी अच्छी हाँ है ना, बियॉन्ड अस करके तो मैंने भी सुन रखा है। वो इतनी अच्छी है। उन्होंने कहीं वो रैंडमली स्पेस में थे, और उन्होंने जुपिटर तक एक वर्महोल का वो बना दिया। मैंने कहा यार ये कितनी बढ़िया सोच है। तो मतलब ये चीजें आती ही नहीं ना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में। अब डार्क थी। वो मतलब शॉर्ट फिल्म है ना बियॉन्ड अस तो, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बियॉन्ड अस नहीं कह रहा मैं, कुछ और है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका। सीरीज है प्रॉपर, दो क्या है सीजन उसका है। कंसेप्ट क्या है? यार उसमें ऐसा कुछ था कि क्या कहते हैं, एलियंस आए थे, वो कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, फिर वो, उन्हें पता चला जो सिग्नल एलियन भेज रहे हैं वो दूसरे जगह पे भी भेज एक रहे। सेकंड रुकना मैं, एक सेकंड, एक सेकंड।
हेलो। हाँ बोल। हाँ, मैं कह रहा था उसमें फिर जो सिग्नल्स एलियन जो लैंड किए थे वो भेज रहे थे ना, उन्हें डिस्टेंट हम्म। जगह मिले, वो स्पेस में कहीं प्लेनेट पे, और उस प्लेनेट पे गए, वो वहां पहुंच गए, फिर कुछ हुआ, कांटेक्ट हुआ, ऐसा कुछ सीरीज है पूरी। मैं तेरे को नाम ढूंढ के बता सकता हूँ, अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा। लॉस्ट इन स्पेस बोल रहा है क्या? शायद, अगर तू उसकी स्क्रीन शेयर करे सी वो दिखा सके तो। मैं रुक रुक। लॉस्ट इन स्पेस। उसमें ये भी होता है शायद, मैं या स्क्रीन दिख रही है? एक सेकंड। हाँ, दिखता रही है। ये वाला कह रहा है क्या? इसकी वो खोलियो, ट्रेलर। सीरीज है, मूवी है? सीरीज है ये तो। काश दिखा। ये तो शायद नहीं है, क्योंकि रोबोटिक तो नहीं था कोई उसमें। रोबोटिक नहीं था ना, फिर तो ये नहीं है। हाँ हाँ। नेटफ्लिक्स पे है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे है। भाई मतलब तू जो कह रहा है ऐसे ही मैंने कुछ देख तो रखी है, ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स अच्छी है पर, सैल्वेशन। सैल्वेशन अच्छी है पर वो नहीं है। नहीं मैंने सैल्वेशन तो तो नहीं यार बंद देखी। कर दी इन्होंने, कितने मतलब। हाँ बंद कर दी हो तो मैंने देखा था। पता नहीं, तू देख के बताना मेरे को फिर नाम बाद में हाँ हाँ हाँ, देख ढूंढ के के। बताता हूँ। और जैसे डार्क थी अपनी, वो, हम्म। तेरे को पता है वो लोगों को समझ नहीं आई, इसीलिए वो ज्यादा ओवररेट हो गई। मेरे को ऐसा लगा, ना तो उसमें थ्योरी तो इतनी प्यारी प्यारी पर समझा रखी थी। ओवर रेट है कि अंडर रेट हो गई? नहीं, ओवररेट हो, मैं तेरे को बता रहा हूँ, उसकी हाइप ही ऐसे बनी कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही। हाँ 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 एग्जैक्टली exactly। भाई कि ऐसी मैंने, है, आज समझ में नहीं आएगा। लोग कह रहे हैं, जो वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज काफी टाइम हो गया था, लोग कह रहे थे कि भाई मैंने देख ली, मैंने 2 बार देखी फिर जाके समझ आई। मैंने कहा यार, मैंने एक बार देख ली, मेरे को सब समझ आ रहा था, इसमें क्या तुम्हें समझ नहीं आया? और जब पूरी हाइप चली गई थी ना, मैंने उसके बाद देखी है। हाँ मैंने खुद। और डार्क इतनी प्यारी हम्म। सीरीज थी, पूछ मत। मतलब इतने ट्विस्ट थे, कर्व्स थे, टर्न्स थे, और सब एंड में सेंस बना रही मैंने थी। खुद डार्क बहुत बाद में देखा है, क्योंकि जब हाइप था ना तो मेरे को देखने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा क्या है भाई। हाँ, मेरे पास जब नेटफ्लिक्स नहीं फिर था मैंने तब। बाद में देखी है हाँ, डार्क, डार्क तो बेटर कि है भाई भाई। देखते हैं अब क्या है क्या नहीं है। हम्म। तो फिर मतलब डार्क का तो मेरा ऐसा सीन था कि मैं था वो, कोविड के टाइम पे रिलीज हुई थी डार्क शायद, हम्म। जब कोविड चल रहा था। हाँ मतलब, जून जुलाई अगस्त के आसपास। हाँ मतलब लॉकडाउन ही चल रहा था उस वक्त। हम्म तो डार्क मैंने देखी थी बहुत ऐसे उसमें कि मैं अपने जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हम्म और एक दो दिन गैप लिया तो उसमें मैंने डार्क देखी थी, तो मेरे को डार्क बहुत अच्छी लगी थी काफी। हम्म। उसका जो मेरे को कंसेप्ट था ना कि वो टनल के अंदर जाता है तो फिर वो दूसरे वहां से ऐसे निकलता है, वो काफी अच्छी लगी थी कि और यार उसमें वर्म होल टाइप के कंसेप्ट हो गया वो भी एक। वर्म होल था, ब्लैक मैटर था, वगैरह वगैरह। ब्लैक मैटर था, डार्क मैटर हाँ था, ऐसा कुछ था ना। मतलब डार्क मेरे को और रेडियो एक बार एक्टिव, देखनी पड़ेगी कि रेडियो एक्टिव था जो उस भी। समय। हाँ उस समय मैंने ऐसे देख ली थी, लेकिन और एक बार मेरे को लग रहा है डार्क क्योंकि देखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ था ना कि 30 साल में वो लूप बन रहा था, और जब वो सब कुछ रीसेट हो रहा होता है, उस समय में उस काले वाली जो चीज थी उसमें घुस के उसको रीसेट करना, जिससे वो बाहर आ गया था। और उन्होंने फिर क्या किया था, उस हम्म। बुड्ढे को समझा दिया कि भाई टाइम मशीन मत बनाइए, और उसके फैमिली उसको बचवा दी थी। फिर टाइम मशीन नहीं हम्म। बनी, लूप नहीं बनाई है, वो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सबको उस समय लग रहा था कि डार्क का सीजन 2 भी आएगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा कुछ, 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। नहीं, सीजन, एक सीजन थोड़ी है उसका। 2 सीजन है ना डार्क के? 2 है कि 4 है? 2 सीजन है डार्क के। नहीं, ऐसा यार 3 है, क्योंकि 3 टाइमलाइंस थी, मेरे हिसाब से 3 है। और हाँ 3 सीजन है। हाँ, 3 थे ना, क्योंकि 3 टाइमलाइंस थी। एंड के 2 घंटे, दो सीरीज, 2 एपिसोड में उन्होंने पूरा कंक्लूड किया क्या था क्या नहीं था। हम्म। मतलब वो थर्ड सीजन जब आया था उसके बाद उसकी हाइप बनी थी। हम्म।
उसके बाद वो खत्म ही हो गया। उसके बाद खत्म ही हो गया। हाँ। मतलब 2017 की सीरीज है, अभी देख रहा हूँ मैं। हाँ, हमने शायद 20 में देखी थी। उससे पहले हाइप बनी होगी, ऐसा कुछ होगा। हाँ हम, हाँ वही। और एक और मूवी है पता है, इनटू द नाइट करके, देख मूवी नहीं है, सीरीज है, शॉर्ट सीरीज है, इनटू द नाइट करके, नेटफ्लिक्स पे, 6-6 एपिसोड के 3 सीजन है। हम्म। और 3 या 2 सीजन है। और छोटे छोटे एपिसोड है, 20-20 22-22 मिनट के। फर्स्ट वाले में क्या होता है, बताइए थोड़ा सा। मतलब उसमें बेसिकली ये कंसेप्ट है कि जो सन है ना, सन हम्म। सन की रेज हो गई है टॉक्सिक। तो हाँ। एक ग्रुप ऑफ पीपल एक प्लेन में बस। नेट इशू। अरे भाई, मेरे में ही दिक्कत है शायद। बेसिकली सन, अगर कोई भी ह्यूमन सन के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो मर रहा है, ऐसा। हाँ, लेकिन मतलब काफी हाँ। अच्छी सीरीज थी, मैंने मतलब मैं जिस तरह से उसको दिखाया ट्रेलर था ना, ट्रेलर वो देखा है काफी मैंने। अच्छी। और उसकी शायद मैंने डाउनलोड की थी, ओरिजिनल उसकी लैंग्वेज कुछ और है। तो फिर मैं देख नहीं पाया था, क्योंकि जर्मन नॉर्मल। है वो शायद। हाँ हाँ, वही। तब मैं देख नहीं पाया था। वो भी, उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, हम्म। इंटरेस्टिंग लगी थी मेरे को। हाँ देखी थी नहीं, मैंने तो। कंसेप्ट अच्छा था, मतलब बहुत बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन वो जिस जिस तरह से उसने पोर्ट्रे करा था ना, उस सीरीज में, छोटे 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 उस एपिसोड्स में, वो काफी अच्छा था। मुझे यार एक चीज अच्छी लगती, नाम दे देते हैं साईफाई। स्टार्टिंग में साईफाई साईफाई कर देते हैं, उसके बाद ड्रामा चलता रहता है। हम्म। वो मजा नहीं आता यार। ये भी बात सही है। मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट एक सीरीज है, जिसमें प्लेन गायब हो जाता है। उसमें यही है। शुरू के पूरे हम्म। आधे सीजन में सारी चीजें साइंटिफिक है। उसके बाद भाई पूरा ड्रामा, कि भाई अब सेट सेट हो गया। अब लोग कैसे बिहेव करते हैं, अब ड्रामा चल रहा है। मैंने तो बीच में ही छोड़ दी थी और भाई, देखना। और एक, एक और थी पता है सीरीज, मैं भूल रहा हूँ वो, पर वो भी काफी अच्छी सीरीज थी, मतलब नेटफ्लिक्स की थी। हम्म। कौन सी कौन सी? तूने आयो देखी है? आयो? हाँ, द आयो मूवी का नाम है। नहीं, वो भी नहीं अच्छी है। देखी है वो। एक एनीमे है पता है, डॉक्टर स्टोन करके है, ठीक है। सुना सुना है मैंने। मतलब उसका पता है क्या कंसेप्ट है, बहुत मस्त कंसेप्ट है उसका। हम्म। जैसे एक एक बेसिकली हर एनीमे या फिर हर ऐसे एक प्रोटैगनिस्ट तो चाहिए ही होता है। तो उसमें एक है ही, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो एक बहुत मतलब ऐसे हाई स्कूलर ही होता है, ठीक है, हम्म। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होता है, मतलब जो जीनियस टाइप के होते हैं ना बच्चे, हम्म। उस टाइप का था। जैसे शेल्डन नहीं था बिग बैंग थ्योरी में, उस टाइप का कुछ है वो। अच्छा। उसको मतलब हर चीज के बारे में नॉलेज है, कैसे क्या चीज वर्क करती है। तो क्या होता है, एक दिन नॉर्मल ऐसे लाइफ चल रही होती है 2020-21 की, उसमें ऐसा दिखाया है। और अचानक से क्या होता है कि एक ग्रीन लाइट आती है, जो कि पूरे अर्थ को कवर करती है। अच्छा। और पूरे अर्थ में जितने भी लोग हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज है, लोग, बर्ड, एनिमल्स, जो भी हाँ हैं, हाँ हाँ। सबके सब पेट्रिफाइड हो जाते हैं, मतलब स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उन लोग ऑलमोस्ट कितना साल, 2000 साल या ऐसा कुछ था, हम्म। 2000 साल तक उन लोग स्टोन रहते हैं। उसके बाद फिर एक तरह से पूरा अर्थ रीसेट हो गया, राइट, 2000 सालों में, बिना कोई ह्यूमन, बिना कोई लाइफ के। तो फिर वो जीरो से अर्थ को, मतलब उसको तो हर चीज का आइडिया है जो पहले था। वो जीरो से अर्थ को कैसे शुरू करता है, और मतलब कैसे उधर अभी भी लोग रहते हैं, और लोग कैसे रहते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेस में थे, हम्म। एक स्पेस शटल में, अच्छा। सोयूज, सोयूज जो है ना, वो उसमें नाम ऐसे सोयूज में थे। तो वो जब देखते हैं, फिर जब वो अर्थ पे आते हैं, तो वो कॉलोनाइज करते हैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और उस उनमें से एक होता है जो इसका ही फादर होता है, जो अच्छा। अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके हाँ हाँ। फादर होता है। तो वो भी उधर ही रहता है, तो स्पेस में, तो उन लोग आके इनके लिए ऐसा एक कॉलोनी बनाते हैं, छोटी सी। उसके बाद फिर ये करते हैं, क्या बोलते हैं, मटेरियल्स जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मटेरियल जो आगे उनको काम आ सकता है, ऐसे इकट्ठा करते हैं।
और हम्म। ऐसे कैप्सूल में डाल के रखते हैं। तो मतलब वो पूरा एक उसकी कहानी है कि कैसे वो रीस्टार्ट होगा। तो हम्म। अभी जो उसका फाइनल लास्ट सीज़न खत्म हुआ है ना, 3rd सीज़न, तो उसमें उन्होंने मतलब सोच 0 से स्टार्ट करके उस लड़के ने शिप तक बना दी है, हॉट एयर बलून बनाया, इलेक्ट्रिसिटी ले आया, उसके बाद फिर वेपन्स ले आया, गन पाउडर बना दी, और उसने फिर ये खोज के निकाला कि ये पेट्रिफिकेशन अंडू कैसे होगा, उसके लिए लिक्विड बनाया अच्छा। कि मैं जहाँ जिस जगह पे मेरा पेट्रिफिकेशन अंडू हुआ, उस जगह के आसपास में कैसा माहौल था, क्या क्या एलिमेंट्स थे। हम्म। तो उसको लगा नाइट्रिक एसिड और एक दो ऐसी चीजें हैं जो कि उसके आसपास थी, तो उससे उसने उसका सोल्यूशन बनाया कि जिससे पेट्रिफिकेशन अंडू हो सके। फिर उसने ये भी नोटिस किया कि अगर पेट्रीफाई कोई हो गया है, तो उसके अगर बॉडी में कोई अगर घाव या फिर कोई वो है, बीमारी या डिजीज़ या फिर कुछ भी है, तो पेट्रिफिकेशन के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। हम्म। और ये चीज़ मतलब स फर्स्ट, सेकंड सीज़न तो ऐसे गया, थर्ड सीज़न में फिर ये भी दिखाया कि पेट्रिफिकेशन के लिए एक डिवाइस भी है, छोटा-सा, अच्छा। साइंटिफिक डिवाइस है। पहले उनको लगा था कि ये कोई स्पेस या फिर कोई सुपरनैचुरल एनोमली हुई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये मैन मेड है। छोटा-सा इतना सा डिवाइस होता है, जिसको बोलना पड़ता है 5 सेकंड, उसको 5 सेकंड और रेडियस बोलना पड़ता है। जैसे 5 सेकंड 2 मीटर, तो 5 सेकंड बाद 2 मीटर के रेडियस में वो पूरा बीम वो करेगा, फैलाएगा। और हम्म। उसकी भी लिमिट होती है छोटी डिवाइस की। हम्म। उसके बाद फिर आखिरी सीज़न में ऐसा होता है कि उनको एक बन उन्होंने टेलीफ़ोन भी बना लिया होता है, रेडियो सिग्नल वाला ही, वही। हम्म। तो उसमें किसी का मैसेज आता है कि आई डिड मतलब हम मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग ये सब इतना कुछ कर लोगे, ऐसे करके। तो हम्म। उनको फिर ये कन्फर्म होता है कि ये एनोमली नहीं है, ये मैन मेड ही है। अच्छा। तो अब नेक्स्ट सीज़न में यही दिखाएँगे कि उन लोग जो शिप बनाया है उसमें से जाएँगे और फिर उसको ढूँढेंगे, हम्म। जो आदमी का मैसेज आया था। हम्म। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है तो उसका। सरवाइव सरवाइव कितने लोग सरवाइव किए थे? अराउंड नंबर। 5 अच्छा। क्योंकि नहीं, तेरे को बताऊं मैं, मतलब अगर, दिखाया अब तक 5। हाँ समझ गया मैं, पर मैं वैसे कह रहा हूँ नॉर्मल लाइफ कंडीशंस में, अगर मान ले सब लोग पेरिश हो जाते हैं, एक इंसान बचता है, उसके पास बेसिक नॉलेज है ना, तो वो अपना एब्सोल्यूट करके भी मेरे को लगता नहीं है वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एज के बाद वो कर पाएगा, मतलब उससे आगे जा पाएगा। क्योंकि देख, अगर सब चला गया तो क्या नहीं करेगा? मतलब ये भी तो देखना। मान ले क्या? एब्सोल्यूट के सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ सारी नॉलेज डिस्ट्रॉय होगी, तो सबसे पहले क्या करेगा? हुँ, मतलब अपनी झोपड़ी बनाएगा, फिर आग जलाया, हंटिंग करेगा, खाना वाना करेगा, ठीक है। उसके बाद में भी हुँ, तू और आगे चला जाएगा, तेरे को मेटल्स वगैरह मिनरल्स मिल के उनकी प्योरिफिकेशन करेगा। उसके बाद तेरा आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, वो चीज़ें आएंगी। उसके बाद तू मान ले स्टीम वगैरह वो करने लग गया। और मैं तब भी कह रहा हूँ, एक नहीं आध, फिर ये भी तो देखना भाई, सुन, सुन, हाँ सुना। ये भी तो देख कि जो एक आदमी था, उस जो 5 आदमी थे, उसमें से मैं तेरे को बताता कौन-कौन थे। 5 नहीं सॉरी 5 या च 4 या 5 थे, मेरे को चार पांच, एग्ज़ैक्टली चल ध्यान ठीक नहीं है। है, शायद 4 थे। हम्म। उसमें से एक होती है, मतलब उस एनीमे में एक होती है सिंगर, अच्छा। ठीक है? एक होता है वही जो उसका फादर होता है, वो इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट होता है, ठीक है? और 2 कपल्स होते हैं जो स्पेस स्टेशन के वो होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। हाँ, 4 ही लोग थे। हम्म। तो सोच अब इनके हाथ में इनको इतना करना है कि इनके कोई बच्चे नहीं है। हम्म। तो जो वो 2 कपल्स होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, वही पूरा जो अभी 2000 साल के बाद हम्म। जो थोड़ा बहुत है, अच्छा, 2000 वही साल चला लग रहे। गए पूरी शिप वगैरह बनाने में? नहीं, नहीं, शिप वगैरह बनाने में तो ऑलमोस्ट उसको कितने 2-3 साल लगे हैं, इतना डेवलपमेंट के लिए। डेढ़ अच्छा। 2 ढाई साल। अच्छा। लेकिन उसको वापस अनपेट्रीफाई होने में उस लड़के को 2000 साल लग गए। हम्म। हाँ, नहीं समझ और वो गया। पता है कैसे ट्रैक ऑफ टाइम रखा है? हम्म। सन से सनडायल होगा। मतलब नहीं, ही काउंटेड एवरी सेकंड। वाह।
हाँ, मतलब ये मेरे को थोड़ा-सा ऐसा लगा, लेकिन उसमें ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन क्योंकि कि आप जब पेट्रिफाई होते हो, तो आपके पास आपकी कॉन्शियसनेस रहती है, लेकिन आपकी बॉडी थकती या फिर ऐसा कुछ माँगती नहीं है, कि आपकी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट है। तो आप बस कॉन्शियस हो, लेकिन आपकी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ना आपको भूख लगेगा, ना आपको बाथरूम जाना है, ना आपको कुछ सीक्रेट करना है, कुछ भी नहीं। हम्म। बस आप कॉन्शियस हो, इससे रिलेटेड एक थॉट ऐसा। डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मतलब जो ये फिनोमेना होता है कि जब हम चाइल्डहुड में होते हैं हम टाइम बहुत धीरे चलता है, जब एडल्टहुड में जाते हैं तो टाइम तेज चलता है। तो हुँ, इसका ये दिया है ना इन्होंने रीजन कि जब हम पैदा होते हैं या फिर जब हमारा फर्स्ट ईयर खत्म होता है तो हमारा एक ईयर एक पूरे लाइफ के बराबर होता है। तो हमें लगेगा कि भाई ये ईयर कितना बड़ा था अगर उस कॉन्शियस होगी इतनी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद जब हम हुँ, 10 साल के हो जाते हैं तो वो एक ईयर 1/3 1/10 होता है लाइफ का। और मान ले 50 साल के हो गए तो वो एक ईयर 1/50 होता है हमारी लाइफ टाइम का। तो अगर इस चीज को देखें तो हमारा हुँ, परसेप्शन ऑफ टाइम धीरे हो जाता है जिससे कि स्पीड तेज होती जाती है समय की। हुँ। ऐसा हमें लगता है कि समय तेज होता जा रहा है। तो और एक चीज़ भी नोटिस कर सकता है, पता है? अगर तू एक दिन उठना सुबह-सुबह 6 बजे, 5 बजे, ठीक है? मैं ऐसे जनरली भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस भी करी है। उठना एक दिन 6 बजे, 5 बजे और एक दिन उठना तू 10-11 बजे दोपहर में। समझ गया मैं तो क्या कह रहा है। दोनों दिन में पता है डिफरेंस क्या होगा? तेरे पास ज़्यादा टाइम तो होगा ही ऑब्वियसली, 5-6 घंटे ज़्यादा होंगे। लेकिन उसके अलावा भी तुझे टाइम स्लो जाते हुए लगेगा जब तू सुबह उठ रहा है। मतलब सुबह उठेगा और तू 11 बजे पहुंचेगा, तेरे को ऐसा लगेगा तू बहुत ज्यादा टाइम जी चुका है आज के दिन में। और फिर शाम तक ऐसा लगेगा भाई ये हाँ प्रॉपर डे था। पर अगर तू 11 बजे उठ रहा है, था। तेरे को 2 घंटे का हाँ, हिसाब नहीं, तू खाना खा रहा है 2 बजे, फिर तेरे को 2 घंटे का हिसाब नहीं तूने क्या किया, फिर शाम हो गई, तेरे को लगेगा यार मैंने अब कुछ भी नहीं किया और आज पूरा दिन गुजर चुका है। वही तो, क्योंकि 11 बजे उठ के तुम्हारे पास टाइम नहीं है हाथ में, तो तुम्हारा टाइम बहुत जल्दी-जल्दी जाएगा हम्म। और 6 बजे उठोगे तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तो तुमको वो लगेगा कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, तो जो मैं तेरे को चीज बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ट्रू है कि हम जब लाइफ में आगे आगे जाते जाते हैं हमें लगता है टाइम धीरे हो गया है, धीरे इन द सेंस मतलब टाइम की स्पीड ज्यादा हो गई है, समझ रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल मान ले हमने इमोर्टैलिटी डिस्कवर कर ली, हमें 100 साल 200 हुँ। साल हो गए जीते हुए, तो भाई हमें तो यार लगा 1 साल 1 सेकंड में चला गया। अच्छा, होल्ड दैट थॉट। नहीं, अगर ऐसे लेकिन कैसे होगा? सुन, ऐसा अगर हाँ, ठीक है। ऐसे होगा ना कि हम 50 के होते हैं, हमारा 1 साल 1/50 है, इस वजह से हमें अगर टाइम जो तेज जाता वो दिख रहा है, तो हम फॉर एग्जांपल ले ले तो 1 मिलियन साल के हो गए, तो 1 साल 1 मिलियन साल हुआ हमारे लिए। तो भाई सेकंड्स में जा रहा है टाइम। और जल्दी जा रहा, माइक्रो सेकंड में जा रहा फिर तो। हाँ, तो इस चीज को इसके बारे में सोचना, इस थॉट के ऊपर बिल्ड कर। नहीं, मतलब ये ऐसे भी देख सकते हैं ना, देख। जैसे अपन मान ले 15 साल से अभी तक ले ले, 22 साल, हम्म। अपन के 22 साल के हैं, हाँ हाँ। ठीक है? 15 साल से 22 साल तक ले ले। 15 साल के पहले अपना क्या, अपना वो लर्निंग फेज चलता है, 10 तक रहते हैं अपन, कि अपन सुबह उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, गेम खेलने, बाहर खेलने जा रहे हैं, या फिर जो भी अपने टाइम पे, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट का इतना वो चलन था नहीं। अपन बाहर खेलने जाते थे, स्कूल जाते थे, ये सब था। तो हम्म। अपना अपना क्या रहता था कि अपन टाइम वैसे स्पेंड करते थे कि अपने को लगे कि हाँ, हमने कुछ करा है। सही बात है। और उसके बाद उसके बाद अपने पास फ़ोन आ गया और हम्म। ये सब चीज़ें हो गई, है ना? फिर हाँ अभी अपन वो उतनी एक्टिविटी नहीं करते कि अपने को पता चले कि अपन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाँ। अभी हम दोनों बैठ के 1 घंटे से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि 1 घंटा हुआ है अपने को? नहीं लग रहा है। अब यही चीज़ अगर हम कहीं बाहर बैठ के या आमने-सामने बैठ के बात करते तो लगता कि हाँ भाई, टाइम जा रहा है अपना। हम्म। तो मुझे ये भी लगता है टाइम की स्पीड जो अपन परसीव करते हैं कि तेज जा रहा है या धीमे जा रहा है,
ये अपना अपने पास अपन क्या कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। अपने पास अगर दिन भर कोई कुछ काम नहीं है तो एक हम सेकेंड, एक हमें तो सेकेंड। ऐसा लग गया ना कि टाइम बहुत धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन अगर अपन दिन भर काम कर रहे हैं किसी चीज में बिजी हैं हाँ तो हाँ अपने लिए टाइम फिर तेज जा रहा है। अपने को फिर टाइम का ट्रैक नहीं रहेगा। हाँ, ये चीज है। और एक तक का मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर, क्या कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं ना कि जब पैरा, क्या कहते हैं उसे, स्काई डाइविंग जब करते हैं तो उन्हें लगता है टाइम बहुत धीरे जा रहा है। हम्म। कि कोई रिसर्च हुई थी कि अगर सच में धीरे जाते हैं, उन्होंने टाइम वगैरह हाथ पे लगाया और कैलकुलेट किया, 1 सेकंड 2 सेकंड, उनका रिजल्ट था कि अटक रहा ऐसा। है अटक रहा है। ठीक है। हेलो। हाँ अब ठीक है, हाँ बता। हाँ, मैं कह रहा था उन्होंने जो स्काई डाइविंग पे रिसर्च की कि ऐसा होता है क्या, टाइम सच में धीरे जाते हैं, हमारा परसेप्शन होता है। तो उन्हें पता चला ऐसा नहीं होता है जो ये हमें परसीव होता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ परसीव वर्ड कर दिया यूज, तो असलियत क्या है जो सामने है, जो हमें परसीव हो रही है? परसीव तो भाई असलियत तो वही है ना। असलियत तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट है। टाइम एब्सोल्यूट है। हम्म। ठीक है। लेकिन अपना ब्रेन उसको कैसे परसीव करता है वो है ना। हाँ। अभी अगर अब तू अपने ब्रेन को बोल रहा है कि भाई नहीं, मेरा टाइम बहुत धीरे जा रहा है, बहुत धीरे जा रहा है, बहुत धीरे जा रहा है, तो तेरा टाइम धीरे ही जाएगा। यही तो बात बोल रहा था मैं। अपने को एक ये भी है, देख स्काई डाइविंग करते हुए शायद ऐसा हो सकता है कि अपन बहुत फास्ट जा रहे होते हैं और वैसा कुछ अपन ने पहले कभी एक्सपीरियंस किया नहीं होता है। तो अपने को इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत धीरे धीरे जा रहा टाइम। जैसे कि अगर अपन कोई चीज नई चीज करते हैं और अपने को अगर मजा आ रहा होता है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है तो या तो अपने लिए वो टाइम धीरे हो जाएगा हम्म। या तो बहुत फास्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर ये बता, अगर ऐसा है कि रेपिटेशन की वजह से समय तेज जाने लगता है, जैसे हम रोज सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, अगर इससे तेज जाता है, तो भाई ऐसा क्यों होता है जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे टाइम धीरे जा रहा है, हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं हमारा टाइम तेज जा रहा है? रेपिटेशन की वजह से नहीं, रेपिटेशन की वजह से नहीं। रेपिटेशन की वजह से भी तो डिफरेंशिएट तो होता ही है। डिफरेंशिएट होता है मेरा मतलब, लेकिन वो कहने का मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि अगर हम सही में बिजी हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं, हाँ तो अगर जैसे तुझे किस चीज में इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा, एस्ट्रोनॉमी और ये सब चीजों में, अब तू इसके बारे में पढ़ने बैठा तो हाँ तुझे टाइम का ट्रैक नहीं रहता है। हाँ ठीक है। अगर उसी की जगह तू अभी ले ले कोई लिटरेचर पढ़ रहा है जिसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स हाँ। बोलते हैं, मैथ्स पढ़ रहा है, फिर कुछ ऐसी चीज पढ़ रहा है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम्म। तो तेरे लिए तो टाइम धीरे ही जाएगा ना। अब वो रिपीटिशन में ऑफिस में अगर तेरे को ऐसा कुछ काम है तेरे पास कि तू जा रहा है और वो चीज कुछ नया काम कर रहा है और उसमें तुझे इंटरेस्ट हो तो तेरे लिए वो टाइम पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम्म। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो तुझे वो टाइम बहुत लंबा लगेगा। तो टाइम तो एब्सोल्यूट है। वो हम्म। हमारा ब्रेन है जो परसीव करता है कि हम, क्योंकि हम उसमें बोर हो रहे हैं। अच्छा, तेरे को एक और चीज बताऊं, एक वो है, क्या कहते हैं, थ्योरी प्रूव हो चुकी है कि कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी। मतलब जो असली ट्रूथ होती है वो हमारी परसीव्ड ट्रूथ ही होती है। हम्म। समझा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मतलब ये देख, हाँ समझ गया मैं। तू वो बटरफ्लाई इफेक्ट टाइप का कुछ कह रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, बटरफ्लाई इफेक्ट कह रहा मैं, जो इलेक्ट्रॉन स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब समझा नहीं मैं। इलेक्ट्रॉन स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या, स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, उसमें क्या किया गया था, ये देखा था कि अगर हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं जब वो हो रहा है, मतलब दो स्लिट होती हैं, इलेक्ट्रॉन उस पर बीम करते हैं, और वेव और पार्टिकल का डिफरेंशिएशन है, तो अगर हम उसे देख रहे हैं तो वो पार्टिकल बन जाता है, अगर हम उसे नहीं देख रहे तो वो वेव बन जाता है। अब रिसर्चर ने सोचा कि देखना क्या कहते हैं। एक एक्चुअल। सेकंड ना, मैं चार्जर लेके आता हूँ, 2 मिनट देना। हाँ ठीक है।
बोल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उन रिसर्चर्स ने देखा कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो पार्टिकल हम्म। बन जाते हैं, जब ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते तो वेव बन जाते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर ऑब्जर्व करना होता क्या है, ऑब्जर्व करना आंखों से देखना होता है या फिर ऑब्जर्व करना रिकॉर्ड करना होता है। उन्होंने क्या किया कि क्या कहते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑन किया, वहां एक कैमरा रख दिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब उन्होंने देखा कि अगर तो वो उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं, मे बी मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ, पर वो अगर रिकॉर्डिंग को देखते हैं बाद में, तो उनका पैटर्न इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो जाता है। हाँ, मतलब यही कह रहा है ना, रिकॉर्डिंग में भी वही सेम, क्या सेम वो शो करता है जैसे वो रियल लाइफ में है, हाँ, कि रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो वो पार्टिकल है, अगर नहीं देख रहे हैं तो वो वेव है। हाँ। और अगर ऐसा है तो मतलब जो फ्यूचर में चीज हो रही है उसका इफेक्ट पास्ट में आ रहा है, जिससे कि वो पार्टिकल या वेव डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। हाँ। अरे एक काम करना है यार, कोई स्क्रीन शेयर करके वीडियो लगा एक छोटी सी, मेरे को भी देखना है मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। क्योंकि उसके बाद एक इसी से रिलेटेड दूसरा थॉट है जो डिस्कस करना है। अरे डबल स्लिट स्लिट एक्सपेरिमेंट गूगल पे सर्च कर, ये चीज ये नहीं। देखते हैं ना। नहीं नहीं, अच्छा पूरा लेक्चर पढ़ेगा। तू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कॉन्शियसनेस से कैसे रिलेट कर रहा है वो देख। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ तो गया। इज इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वर इफेक्ट, हाँ ऑब्जर्वर इफेक्ट कर। हाँ, नीचे वाला यार, ये बोर्ड पे समझा रही है। हाँ, एड ब्लॉकर ही लगा रखा तूने। अरे, ब्रेव पे नहीं हो ना, मैं क्रोम पे चला रहा हूँ अभी। मैं क्रोम की बात कर रहा हूँ, क्रोम ही चलाता हूँ मतलब, और तो क्या ही कर रहे हैं। नहीं, नहीं लगा रखा। ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा, तेरे को सुन रहा है? मेरे को तो सुन रहा, तो ऑडियो वो ऑन करना पड़ेगा शेयरिंग में। यू कांट। हाँ हाँ कर। ऑडियो ऐसे नहीं आता, ऑडियो के लिए मेरे को वो पर्टिकुलर शेयर करना पड़ेगा, रुक। हाँ कर लो, पर्टिकुलर विंडो। हम्म, To the development of अब आ रहा है। quantum हाँ mechanics, हाँ हाँ हाँ, we discussed wave-particle duality. स्पीड So टूवर्ड्स we कर दे। understand that both light and matter behave as both particles and waves. But we glossed over some of the technical details, so let's zoom in for a moment. In 1801, Thomas Young performed experiments where light was passed through a plane with two slits in it, मेरी striking तो a screen आदत है beyond. दो से The टूवर्ड्स करने diffraction की। and interference patterns that resulted ना, clearly मेरी भी, supported the मैं wave model of light, 1.75 में with the करता हूँ, brighter मैं bands ज्यादा देखते representing नहीं यूट्यूब में। constructive interference and the darker bands representing destructive interference, with the width of the bands being a function of the frequency of the light. Later in the century, Maxwell showed that light is a wave of oscillating electric and magnetic fields. So it seemed as though the case was closed on the declaration of light as waves. But as we said, in 1905, Einstein solved the problem of the photoelectric effect by assigning particle nature to light. Thus, wave-particle duality was born. Later, de Broglie proposed that particles must therefore also display wave-like behavior, and this was shown to be true in an experiment, just like Young's more than 100 years prior. This modern version is what we are typically referring to when we talk about the double-slit experiment. From this, it was shown that a beam of electrons exhibits diffraction and interference patterns, just like light does. This demonstrates the wave-like properties of electrons, and by extension, matter in general. Later, low-intensity experiments showed that even an individual electron, when passing through biprisms or slits, will interfere with itself, making the wave-like nature of the electron undeniable. So it was shown that electrons act as both particles and waves. But not just electrons. Neutrons were also shown to exhibit diffraction patterns.
It must be understood that since all particles are also waves, literally any object could hypothetically exhibit a diffraction pattern, so long as the object passes through an aperture roughly the size of the object's wavelength. But remember that massive objects have incredibly tiny wavelengths, so for something like a human being to diffract, they would have to pass through an aperture around 10 to the negative 36 meters wide, which is a trillionth of a trillionth of a trillionth of a meter. So this will be pretty tough, no matter how much you diet. In this way, we begin to see how Newtonian mechanics is not the fundamental descriptor of motion, but rather that it emerges from quantum mechanics as objects become large enough that their wavelengths are negligible. So don't worry, everything you learned in classical physics will still work just fine for any object you can see with your eyes. But along with these waves of matter came the wave function and the quest to describe it mathematically. This would be impossible without the creation of quantum mechanics, which was achieved by a host of brilliant minds. But we will focus on two people in particular, Erwin Schrödinger and Werner Heisenberg. Let's move forward and see what they had to say on the subject. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, professordaveexplains@gmail.com. इसमें जो मैं समझाना चाहता था वो चीज नहीं थी। You'd expect that if I roll a few of these balls down the lane, they'll either stop by the barrier or pass through one or the other slit and hit the screen at the back. And in fact, that's just what happens. Those balls that make it through always hit the screen directly behind either the left slit or the right slit. The double slit experiment was much like this, except instead of bowling balls, you use electrons, which are billions of times smaller. You can picture them like this. Let's see what happens if I throw a bunch of these balls. When electrons are hurled at the two slits, something very different happens on the other side. Instead of hitting just two areas, the electrons land all over the detector screen, creating a pattern of stripes, including some right between the two slits, the very place you'd think would be blocked. So, what's going on? Well, to physicists, even in the 1920s, this pattern could mean only one thing. Waves. Waves do all kinds of interesting things, things that bowling balls would never do. They can split. They can combine. If I sent a wave of water through the double slits, it would split in two, and then the two sets of waves would intersect. Their peaks and valleys would combine, getting bigger in some places, smaller in others, and sometimes they'd cancel each other out. With the height of the water corresponding to brightness on the screen, the peaks and valleys would create a series of stripes and what's known as an interference pattern. So how could electrons, which are particles, form that pattern? How could a single electron end up in places a wave would go? Particles are particles, waves are waves. How can a particle be a wave? Unless you give up the idea that it's a particle and think, aha, this thing that I thought was a particle was actually a wave. A wave in an ocean? That's not a particle. The ocean's made out of particles, but the waves in the ocean are not particles. And rocks are not waves. Rocks are rocks. So a rock is an example of a particle, an ocean wave is an example of an ocean wave. And now somebody's telling you a rock is like an ocean wave. What? Back in the 1920s, when a version of this experiment was first done, scientists struggled to understand this wavy behavior. Some wondered if a single electron, while in motion, might spread out into a wave. And the physicist Erwin Schrödinger came up with an equation that seemed to describe it. Schrödinger thought that this wave was a description of an extended electron, that somehow an electron got smeared out, and it was no longer a point, but was like a mush. सुन There was a सुन lot of एक argument काम about exactly कर what this represented. Finally, a physicist इसको named Max रोक Born दे came up. क्योंकि इसमें ना जो पूरा थ्योरी है ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सेकंड पार्ट है और ये वाला फर्स्ट पार्ट समझा रहा है बस तो मैं बाद में तेरे को कोई वीडियो भेज दूंगा तो वो देख लियो You can see the light और coming out in उस वीडियो को मैं नीचे waves लिंक कर दूंगा like ripples in a pond. That's the nature of wave-like behavior, or worked together in phase. Either go through one slit or the other, and so you see they will sort of drain through, and you get two bumps. नहीं इसमें underneath नहीं है each of the डबल slits. स्लिट So the two एक्सपेरिमेंट peaks समझा रहे हैं is reminiscent मैं of कॉन्शियसनेस से particle-like कैसे behavior, वो whereas the रिलेट multiple कर रहा है वो pattern चीज of बताना interference चाह is रहा हूँ behavior. What do we do? हाँ मैं समझ गया मतलब तू जो कहना चाह रहा है क्योंकि उस वीडियो में जो मैं देखी थी उसमें एंड में ये बोल रहे थे कि अगर एक जंगल है वहां कोई भी कॉन्शियस ऑब्जर्वर नहीं है और वहां एक पेड़ गिर जाता है तो क्या पेड़ आवाज करेगा या नहीं करेगा नॉर्मल लोग कहेंगे करेगा एक्चुअल आंसर है नहीं करेगा और एक्चुअली जब कोई ऑब्जर्व करेगा तो वहां पे चीजें होंगी सब ऐसा है चीज मतलब पेड़ तो भाई लाइव मैटर है ना पार्टिकल वगैरह तो चल वो अपन मतलब मैं बहुत वेग कैसे बोलूं एग्जांपल दे उसको रहा हूँ वीडियो में जो बताया गया है हाँ मैं समझ गया हम्म
हाँ मतलब समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा है कि मतलब पार्टिकल एक्चुअल, अपना वो डुअलिटी तभी दिखाता है जब वो कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है उसको, नहीं हाँ तो वो ऐसे वेव फॉर्म में ही रहेगा। राइट, यही कहना चाह रहा है ना। हाँ वही चीज। और मतलब ऐसे कह ले कि असलियत क्या है, कि अगर तू किसी ऑब्जेक्ट को शीशे में देख रहा है, तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल रियलिटी है। जो स्क्रीन है वो हमारी आंखें हो गई, क्योंकि वहां से स्क्रीन कह रहा हम्म हूँ, मिरर है जो, वो हमारी आंखें की। और स्क्रीन के मिरर के अंदर जो चीज दिख रही है हमें, जो ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन दिख रही है, वो एक्चुअल में रियलिटी है जो हमारी ब्रेन में हो रही है। हम्म। तो पता चले मिरर डायमेंशन भी एग्जिस्ट करती है। मेरा डायमेंशन तो मतलब हाँ, वो भी एक अलग फिर टॉपिक है बात करने के लिए। हम्म। अच्छा, अगर कभी फ्री होगा ना, आर्काइव्स मूवी का नाम है, इतनी प्यारी सेटिंग है मूवी की, इतनी अच्छी मूवी है, वो देखिएगा। नेटफ्लिक्स पे है। ये याद नहीं मेरे को, होनी तो चाहिए। आर्काइव 81। नहीं, ये तो हॉरर है। मैं ARCHIVE की बात कर रहा हूँ। 2020 प्राइम पे है ये, ऐसा लिखा है इसमें। आर्काइव्स, मेरा प्राइम खोल के देख ही लेता हूँ ना एक बार। हम्म, मैं क्या कहने वाला, कुछ कहने वाला था मैं। हाँ, मैं पता है अभी वन पीस देखता हूँ ना एनिमे। हम्म। तो उसमें भी एक डॉक्टर वेगापंक करके एक कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा। वो आर्काइव, वो एक रोबोट का ये है। ए रोबोट इज जॉर्ज अल्मोरन वर्ड्स ऑफ ब्रेक थ्रू, यही है क्या? हम्म, रोबोट के ऊपर है क्या? हाँ काइंड ऑफ। मेरे को तो यार मतलब सबसे, 2049 में बेस्ड है। रोबोट इज जॉर्ज अल्मोर हाँ हाँ हाँ, यही है भाई। इस इस वर्ड्स ऑफ ब्रेक थ्रू स्टेशन फैसिलिटी। इसका जो बाय पूरा का रेंट पे पूरा, है ये। क्या उस पे, प्राइम पे? भाई हम्म। टेलीग्राम खोल के डाउनलोड कर लेना। पर टेलीग्राम से कहाँ से करता, तू मेरे को लिंक भेज दियो। ठीक है, भेज दूंगा। हाँ मैं, मतलब हाँ, उसका उसमें पता है बेसिकली जो न्यूरल लिंक है ना, हम्म। उसका कंसेप्ट है। मतलब वो डॉक्टर वेगापंक कैसा है, उसका जो ब्रेन है, उसका ब्रेन ऐसा है कि उसका सबसे बड़ा ब्रेन है, और वो जितना नॉलेज गेन करेगा ना, उसका ब्रेन उतना ही एक्सपांड होगा। मतलब लिटरल में एक्सपांड होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि अपने जैसे छह, मतलब सेम टू सेम दिखने वाले नहीं, लेकिन छह और अलग अलग चीजें, मतलब रोबोट टाइप की आर्टिफिशियल बीइंग बनाई है, जो जिनको एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया है। एक हम्म प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, हम्म। एक मतलब थियोरेटिकल करेगा, हम्म। एक कुछ और करेगा, एक अच्छा। क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, एक लॉजिकल थिंकिंग करेगा, है ना ऐसा। हम्म और उसने ऐसा मतलब एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें कि अपना ब्रेन का सारा डेटा उसमें डाला है। हम्म। और उसका क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था, तो उसने अपने ब्रेन में ऐसे एक ट्रांसमीटर टाइप का कुछ तो भी लगाया है, जिससे कि मतलब उसमें ये थोड़ा ऐसे ज्यादा दिखा दिया कि बेसिकली उसने अपना ब्रेन मैं हटा समझ दिया है गया, उसने अपना ऑलमोस्ट, ब्रेन को मतलब और उस ब्रेन की और जगह एक्सपेंड ब्रेन करने से रिप्लेस रोक कर दिया। दिया है हाँ बेसिकली। हाँ, समझ गया समझ गया। सही है भाई। एक्सपैंड करने से रोक दिया, लेकिन उसका जो भी नॉलेज है उसका ब्रेन का, वो एक बड़े सारे के उसमें क्या बोलता है, डेटा स्टोरेज में स्टोर्ड है। और जो छह और उसके सिमिलर बीइंग्स हैं, हाँ, सब एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टोरेज एक्टिवेट कर दी ना उसने डेवलपर ऑप्शन में जाके। लिंक्ड है। ये जो सोच रहा है वो उसको भी पता चल रहा है, वो जो सोच रहा है वो उसको भी पता चल रहा समझ रहा हूँ। इसे ही तो कहते हैं हाइव माइंड, थोड़ा सा। है। हम्म। हम्म। तो अच्छा हाँ, मतलब ये चीज भी काफी सही है सही है। मैं कह रहा था, जो अपना टाइम स्पीड अप करता है वो वाला थॉट है ना, अब ये बता, अगर हम्म। हम तेज सोचेंगे तो टाइम धीरे होगा या तेज होगा? धीरे होगा। ठीक है। अगर हम धीरे सोचे तो तेज कैसे सोच,
तेज कैसे सोचते, पहले पहले तो ये बता, तेज कैसे सोचते हैं? ओवर थिंकिंग। बेसिकली तो यार वही है कि तेरा अनकंट्रोल्ड हाँ हो रहा है, और जो ओवर हाँ थिंकिंग ठीक है। प्रो होते हैं वो अगर सही डायरेक्शन में करे ना, तो वो मतलब बहुत लंबी कहानी 2 सेकंड प्रोसेस कर लेते हैं, मिली सेकंड से, सेकंड तो हम्म ज्यादा बोल गया। और हम्म धीरे का मतलब ये हो गया कि मान ले किसी को डिजीज है कोई, या ऐसा कुछ है, तो अगर वो बहुत धीरे सोच रहे तो उसके लिए टाइम तेज चलेगा। हाँ धीरे नहीं, सोचने का क्या? हाँ धीरे सोचते रहे तो उसके लिए टाइम भी वैसे ही चलेगा ना। टाइम तेज चलेगा ना। हाँ तो मतलब जिस ये कह ले, जिस वो वाला रीजन, अगर हम रेपिटेशन में कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो नॉलेज अंदर आ रही होती है वो उसकी स्पीड स्लो होती है, इसलिए हमें टाइम तेज जाता हुआ दिखता है। वो हुआ ना ये। इसलिए हमें टाइम धीरे जाता हुआ दिखता है क्योंकि नॉलेज की स्पीड धीरे होती है ना। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है, पहले तो ये बता। टाइम की स्पीड और हमारे थॉट्स की स्पीड मेरे हिसाब से इनवर्सली इनवर्सली है, है। क्योंकि हम अगर तेज सोचेंगे टाइम धीरे देख, चलेगा। तूने जो वो जो बोला था कि अपन अगर कुछ काम करते हैं तो टाइम, बेसिकली अगर अपन कुछ नहीं कर रहे होते हैं, नहीं फिर नहीं ऐसा कुछ काम कर रहे नहीं, होते हैं जिसमें रेपिटेटिव। अपना मन नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ रेपिटेटिव रेपिटेटिव काम कर कर रहे रहे हैं। होते हैं, हाँ। तो रेपिटेटिव में भी तो फिर वही हो जाएगा ना कि अगर उस रेपिटेटिव काम में तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि वो फिर अपना ब्रेन वैसे परसीव करेगा। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है सुन तो सुन सुन। तुम्हारा ब्रेन फिर उसको रेपिटेटिव उस रेपिटेटिव काम चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, एक टाइम के बाद नॉन इंटरेस्टेड हो जाता है। तो अब हम्म। रेपिटेटिव को नॉन इंटरेस्टेड से ही कंसिडर कर। और अगर नॉन हाँ ठीक है, नॉन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड है। हाँ, तो अगर हम ये बोलें कि थॉट्स की स्पीड धीरे हो रही है, मतलब जो बाहर से इंफॉर्मेशन है वो अंदर धीरे धीरे आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम्म जो इंफॉर्मेशन अंदर, मतलब आपकी एक्सपीरियंस की जो स्पीड है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी टाइम की स्पीड हम्म से। अरे इसीलिए तो यार कहते हैं जिन बच्चों को ट्रॉमा हम्म हो जाता है वो ज्यादा प्रोसेस चीजें कर लेते हैं, इसलिए वो ज्यादा जल्दी मेंटली बड़े हो जाते हैं। इन्वर्सली तो हुई, क्योंकि उनके हम्म। टाइम तेज चला तो नहीं, उनके टाइम धीरे चलना चाहिए था। नहीं रुक, बच्चे वाली चीज को अभी नहीं, रहने वही दे। तो बात है ना। देख बच्चे देख वाली चीज देख, को अगर रहने दे। तू कोई काम रिपीटेटिव कर रहा है। नहीं सुन, बच्चे वाली चीज को रहने दे। हाँ। फर्स्ट नहीं नहीं, मैं इक्वेशन। रिपीटेशन में वापस आ रहा हूँ, बच्चे वाली नहीं चीज को नहीं, छोड़ मैं दिया। एक बार शुरू में आ रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं फिर से। फर्स्ट इक्वेशन है कि हम्म जो अपनी क्या कहते हैं स्पीड ऑफ थॉट्स है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ टाइम हम्म से। कि अगर अपन बहुत तेज तेज सोचेंगे तो टाइम धीरे धीरे जाएगी, और बहुत धीरे धीरे सोचेंगे तो टाइम बहुत तेज तेज जाएगा। ठीक है। अब स्पीड ऑफ लेकिन एक्स, सुन ये सुन सुन। इसमें भी वो है ना यार। क्या इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिक्कत है, बता। भाई देख, अगर अपन बहुत तेज तेज सोच रहे हैं तो टाइम धीरे धीरे जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन अगर अपन धीरे धीरे सोच रहे हैं तो भी तो टाइम धीरे धीरे जाएगा ना, क्योंकि अपने को वो सेम चीज सोचने में ज्यादा टाइम लग रहा है और वो अपने को ज्यादा पता चलेगा। तू ये कह रहा ऐसा है नहीं क्या होगा? कि मैथ्स का जो क्वेश्चन है अगर हमें नहीं आ रहा और हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो टाइम धीरे जा रहा है? नहीं, हाँ। सुन, अब मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं हमें वो नहीं आ रहा है, हम प्रोसेसिंग तो तेज कर रहे हैं हमारी कि भाई आ जाए, तो फर्स्ट इक्वेशन स्टेट्स करेक्ट। लेकिन ये देख, अगर तेरे को वो चीज आती है मैथ्स का कोई क्वेश्चन, तो अभी तो तू प्रोसेस तेज कर रहा है, तभी तो तू वो जल्दी जल्दी कर रहा है इक्वेशन काम, क्योंकि हाँ तुम्हारा ब्रेन उस चीज को प्रोसेस कर सकता है इजीली और बहुत फास्ट, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैथ्स का और क्वेश्चन आता तुम्हारा है या टाइम नहीं फिर उसी आता है। हिसाब से जा रहा है। मैथ्स का क्वेश्चन आता है नहीं आता है, इससे स्पीड ऑफ थॉट थोड़ी चेंज हो रही है। स्पीड ऑफ थॉट तो तेज ही जा रही है, जिससे कि हमें आंसर मिल जाए और हमें मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाए।
हाँ हाँ तो अब मान ले मैथ्स में हमारे गंदे मार्क्स है जब मैं भी रिजल्ट तो यही आया। कह रहा हूँ। हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन स्टेट्स करेक्ट ना। अरे लेकिन फिर कैसे बोलूं, अगर वो चीज नहीं आ रही, तेरे को मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब तो तू भाई उसके बारे में बार बार सोचेगा, ज्यादा सोचेगा, तब तो तेरे लिए टाइम धीरे ही जा रहा है ना, क्योंकि तू उस फिर टाइम के बारे में भी सोच रहा है। तेरे लिए टाइम धीरे नहीं जा रहा, तेरे को ऐसा। साइमल्टेनियसली तू टाइम के बारे में भी सोच रहा है नहीं नहीं नहीं। कि इतना टाइम हो गया, मुझे ये नहीं आ रहा है, ये कह रहा हूं मैं। सेम हाँ चीज रिपीटेशन में अगर कोई काम करे तो होता है मैं वही कि कह भाई रहा हूँ एक ही चीज में बार बार कर रहा हूँ, इतना टाइम हो गया है। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि अगर अगर हम एक क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है उसमें और हम उसके बारे में सोच रहे हैं और हमें लग रहा है कि टाइम तेज जा रहा है, तो हमें वो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि टाइम लिमिटेड है उस समय में। हम्म इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमें वो पहले आ जाए। पर मेरे को नहीं लगता कि ये आर्ग्यूमेंट फॉल्स कर रही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, चल मान हम्म। लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ट्रू है। और कोई है ऐसी कि भाई जिससे फर्स्ट इक्वेशन फॉल्स हो? नहीं मतलब जैसे तो आगे चल रहा है, वो अपन रिपीटेशन में आएंगे तो बोलूंगा मैं फिर, चल। अच्छा। अब हमारे स्पीड ऑफ एक्सपीरियंसेस इज इक्वल टू, मतलब इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ थॉट्स। एक्सपीरियंस ज्यादा स्पीड आएगा। ऑफ एक्सपीरियंसेस इज डायरेक्टली हम्म तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करें तो स्पीड ऑफ एक्सपीरियंसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ टाइम। हम्म कि अगर अपने पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो टाइम धीरे धीरे जाएगा, अगर कम एक्सपीरियंस होगा तो टाइम तेज तेज जाएगा। हाँ। तो इस थर्ड इक्वेशन से हमारी ये चीज प्रूव होती है कि अगर हम नॉन इंटरेस्टेड रेपिटेटिव वर्क कर रहे हैं तो हमारा टाइम जल्दी जाएगा, जाने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये बहुत जल्दी चला गया। लेकिन अगर तू ऐसा सोचे कि ये सेम चीज अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देख, ठीक है, कि हम्म। अगर तू एक काम कर रहा है जिसमें तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, हम्म। ठीक है, तो अगर तू ऐसे ही बैठा हुआ है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है और कर रहा है, तो तुझे तू अगर किसी चीज में तेरे को इंटरेस्ट नहीं है और वो रिपीटेटिव तू कर रहा है, तो तू उस काम के साथ साथ टाइम का भी ट्रैक रख रहा है, तुम्हारे दिमाग में वो भी चल रहा है कि टाइम भी चल रहा है। अच्छा सुन इसको ठीक है, पूरी क्योंकि टाइम का इस ट्रैक तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं यही नॉन इंटरेस्टेड वर्क इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए, 1 घंटा अब हो गया, हाँ 2 घंटा हो गया। इस इसी लेकिन की अगर वही रेपिटेटिव चीज में तेरे को इंटरेस्ट है, तेरी बात मैं समझ तो गया तू वो समझ गया। ट्रैक ऑफ टाइम छोड़ देता है, तू जो तू जिससे जो कि टाइम फिर फास्ट परसीव करेंगे अपन। तू जो कह रहा है उसको मैं रीड अंडर द लाइंस करता हूँ। मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा हूँ, मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। मैं उसमें ज़्यादा सोच रहा हूँ कि भाई सेकंड क्वेश्चन 2+2 = क्या होता है यार, एक तो समझ नहीं आ रहा, ऊपर मज़ा नहीं आ रहा। अब 4 होता तो ये गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है। मेरे हिसाब से उसमें स्पीड ऑफ थॉट ज़्यादा है, इसीलिए हमें वो टाइम धीरे लग रहा है। चाहे तू टाइम को कंसिडर कर रहा है, तू घड़ी को देख रहा है या नहीं देख रहा, अगर तू देखेगा घड़ी को तो और धीरे लगेगा। लेकिन भाई इसके लिए भी दो सिनेरियोस बनेंगे, ये देख, इसके लिए भी दो सिनेरियो बनेंगे। एक, तू एग्जाम हॉल में बैठा है, 3 घंटे में तेरे को पेपर करना है, ठीक है। दूसरा, तू घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। अगर तू घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तेरे को अगर वो मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसको तू थॉट्स दे रहा है अपना, तो तेरे को वो धीरे लगेगा टाइम, कि भाई इतना टाइम हो गया, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। और वही चीज अगर तू एग्जाम हॉल में बैठ के कर रहा है कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मेरे को ये करना है, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है और इतना टाइम चला गया है, तो ये नहीं देखेगा कि इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम चला गया है, और घर पे बैठ के देखेगा कि इतना टाइम मैंने इसको दे दिया है, और एग्जाम हॉल में देखेगा कि मेरा इतना टाइम चला गया है। तो दोनों जगह पे तू टाइम को, एक जगह पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और एक जगह पे तुमने उस चीज को टाइम दिया है।
अच्छा सुन, अगर हम इसको कहें टाइम को कि दो अलग अलग तरह से परसीव कर रहे हो। मैं समझ गया तेरी बात, पर मैं सेम कह रहा चीज के हूँ लिए सेम टाइम को अलग अलग तरह से परसीव कर रहे हो। एक प्रोसेसिंग, में तुम्हारे लिए टाइम बहुत तेजी से जा रहा है और एक में तुम्हारे लिए टाइम बहुत धीरे से जा रहा है। जो स्पीड ऑफ थॉट्स फिर है। तुम्हारे पास एक में टाइम है लिमिटेड और एक में तुम्हारे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है उस क्वेश्चन के लिए, उस टाइम के लिए। हम्म, तेरे को आवाज आ रही है? मेरा नेट का इशू शायद फिर हो रहा है। अटक गया तेरा हाँ स्क्रीन। एक, हाँ एक सेकेंड। अब सही है? हेलो? नहीं, मेरा स्क्रीन अभी भी अटकी हुई है, आवाज अब तो आ रही है। अब ठीक है? नहीं नहीं, अटकी हुई है अभी तक। एक मे बार वीडियो बंद करके चालू कर। हाँ एक सेकेंड। आवाज तो आ रही है मेरी? हाँ, आवाज सही है। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था, अगर हम मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमें आता है और हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम उसे जल्दी सॉल्व, मतलब हम उसे सॉल्व कर देते हम्म हैं। मान लिया 1 घंटा सॉल्व किया, तो हमें वो समय धीरे लगना चाहिए या तेज हमें लगना उस चाहिए? समय लेकिन धीरे नहीं लगता है, हाँ, तेज लगना चाहिए। वो वही मैं कह रहा हूँ। मे बी हमारी स्पीड ऑफ थॉट्स और जो एक्सपीरियंसेस है उसमें अलग है। अगर हम मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो हमारे अंदर पहले से है उसको तो हम बाहर निकाल रहे हैं। मतलब मतलब अरे मैथ्स का क्वेश्चन हमें आता है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, स्पीड ऑफ थॉट्स हमारी तेज है, मैं मान गया। पर हमें कोई न्यू एक्सपीरियंसेस नहीं आ रहे जिससे कि हमें लगे कि भाई टाइम तेज हो रहा है। वो ये कह ले वो न्यूट्रल ग्राउंड हो गया क्योंकि एक्सपीरियंसेस नए नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहते हैं कि तेरी एक राइड, 1 घंटे की एक राइड हुई, उसमें तूने बहुत अलग अलग चीजें की वगैरह वगैरह, तेरे को वो लगेगा कि वो तेज चला गया। और अगर तू, नहीं, तेरे को वो लगेगा धीरे चला गया, तूने बहुत एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए। और अगर तू फोन में स्क्रॉल करता रहेगा, तूने क्योंकि एक्सपीरियंसेस गेन ज्यादा नहीं किए, तो तुझे लगेगा यार इसमें अगर फोन को इंक्लूड कर देंगे ना तो एक और लेयर आ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। सच बताऊं तो। नहीं, सुन, फोन छोड़, मैं ये कह रहा हूँ कि राइड्स की बात कर रहा है ना, तो राइड्स में तो भाई टाइम जल्दी जाता है ना। अगर तेरे को उस राइड में मजा आ रहा है, ठीक है, जैसे तू रोलर कोस्टर ले ले। हम्म। रोलर कोस्टर का राइड होता है तुम्हारा 5-10 मिनट का, हम्म। लेकिन तुमको तुमको लगता ही नहीं कि हमने उस तरह 5-10 मिनट दे दिए हैं। हम्म। नहीं, तो देने को और जो परसेप्शन ऑफ टाइम की स्पीड है ना उसको कंफ्यूज कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं नहीं, परसेप्शन टाइम की स्पीड मतलब यही है ना कि हमारे लिए टाइम कितना स्पीड जा रहा है, कितने तेजी से खत्म हो रहा है, यही बोलना चाह रहा है ना। हम्म। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर तू एक रोलर कोस्टर में बैठ रहा है, वो राइड होती है 5 से 10 मिनट की, ठीक है, लेकिन जब हम उससे उतरते हैं तो हमको वो राइड और छोटी लगती है। मतलब हमको नहीं लगता है कि हमने 5 से 10 मिनट उस राइड में अपने मतलब लगे हैं हमको। हमको कम लगता है ना वो टाइम, तेरे को पता है, क्योंकि हमारे लिए वो टाइम स्पीड बहुत तेजी से चला गया वो टाइम। मैं तेरी बात समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है, बट मेरे को लगता है हमें अगर इस चीज़ को एक्चुअली में सॉल्व टाइप करना है तो हमें न्यू एक्सपीरियंसेस की डेफिनेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्योंकि ओवरऑल राइडिंग अ रोलर कोस्टर इज अ न्यू एक्सपीरियंस, बट अगर उसकी सेकंड्स में जाएं तो न्यू एक्सपीरियंसेस नहीं है, क्योंकि स्पीड तेज हो रही है, इधर उधर जा रहे हैं, यही हो रहा है रोलर कोस्टर में। तो मुझे लगता है हमें उसकी डेफिनेशन को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम वेरीफाई कर पाए कि जो हमारी थर्ड अगर रोलर इक्वेशन। कोस्टर छोड़ दे, अच्छा। रोलर कोस्टर छोड़ दे, हम कोई इवेंट करा रहे हैं हम्म। कॉलेज में, हम्म। ठीक है। अब हम दोनों काम कर रहे हैं उस इवेंट में और हम दोनों को मजा भी आ रहा है, हम्म। ठीक है, लेकिन मान ले 3 घंटे का इवेंट है और उस 3 घंटे के इवेंट में हम दोनों ने बहुत सारा काम करा है, बहुत कुछ करा है और हम दोनों को मजा भी आ रहा है, हम दोनों बोर भी नहीं हो रहे। लेकिन हमको उस 3 घंटे के इवेंट में लगेगा कि ये इवेंट कितना लंबा चल गया,
हम्म समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म क्योंकि उस इवेंट के लिए हम दोनों बहुत कॉशियस है। हम्म हाँ हाँ, रुको, अब मेरे को समझ में आया। जिस चीज के लिए हम ज्यादा कॉशियस होते हैं उस चीज के लिए हमारा टाइम स्लो होता है, और जिस चीज के लिए हम कॉशियस नहीं होते या फिर उस चीज के लिए हमारा टाइम तेज चलता है। सोच के देख, कॉशियस मैटर हो नहीं करता उसमें हमारा। कॉशियस होना कॉशियस इन द सेंस अल्टीमेटली, कि सुन कॉशियस होना अल्टीमेटली क्या है? उसके बारे में ज्यादा सोचना ही तो है, ओवर थिंकिंग ही तो है। एग्जैक्टली, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस चीज के बारे में अपन ज्यादा सोचते हैं उस हाँ चीज के लिए टाइम अपना धीरे धीरे जाता है, हाँ, तो और जिस चीज के फर्स्ट इक्वेशन बारे में अपन सही है। नहीं सोचते हैं ज्यादा। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन है ना सही। फर्स्ट कॉश इक्वेशन सही है। हाँ, फिर वो एक्सपीरियंसेस वाली बात भी सही है ना। अगर, क्योंकि इस समय हमारे पास वेग एक्सप्लेनेशन एक्सपीरियंसेस की। एक्सपीरियंस का क्या था देख, अगर एक्सपीरियंस अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो हम उस चीज के बारे में कम सोचेंगे, तो हमारा टाइम जल्दी जाएगा। अगर हम इन्वॉल्व हैं एक्सपीरियंस में, तो क्या कहते हैं, देख अगर सुन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अगर हमें मजा एक्सपीरियंस, दे रहा है तो हम उसमें कॉन्शियसली हम्म, इन्वॉल्व है, तो हो सकता है समय जल्दी चला जाए। पर मान ले ऐसा कोई एक्सपीरियंस है इसके बारे में हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान ले हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम बिना टिकट के हैं, सिंपल सी बात देख, वो सिंपल तेरे सी को बात। ज्यादा ज्यादा लगेगा। एक तू मान ले एक रोड ट्रिप पे जा रहा है, ठीक है, बड़ी रोड ट्रिप भी नहीं है, छोटी सी है, मतलब यहाँ से मान ले तेरे को जयपुर से कॉलेज जाना है, बगरू से कॉलेज, बगरू से कॉलेज तक, जयपुर तक जाना है। हम्म तू अगर उस वो रास्ता जब पहली बार ट्रैवल करेगा, मतलब कोई भी रास्ता अगर जब तू पहली बार ट्रैवल करता है तो तुझे वो रास्ता लंबा लगता है, लेकिन जब वापस आते सेम रास्ते तो तुझे वही रास्ता छोटा लगता है। क्योंकि वो क्यों? हमारी क्या कहते हैं, जो अनसर्टेनिटी है, कॉशियसनेस है, वो हट जाती है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि उसके बाद अपन उसके बारे में नहीं सोच रहे होते, जब अपन पहली बार जा रहे होते तो ध्यान रखते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, 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 हम्म। कब पहुंचेंगे। हाँ। वापस आते भाई हम इतना नहीं सोचते। हम्म तो वही है ना कि देख, पहला अपना ये था कि अगर जब अपन किसी चीज के बारे में ओवरथिंक करते हैं तो अपना टाइम धीरे जाता है, और नहीं करते तो टाइम तेजी से जाता है। दूसरा अपना ये था कि अगर अपन ने पास किसी चीज का एक्सपीरियंस ज्यादा है तो टाइम जल्दी जाएगा, और किसी चीज का एक्सपीरियंस कम है तो टाइम धीरे धीरे जाएगा। राइट? स्पीड ऑफ एक्सपीरियंसेस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ थॉट्स। इस नहीं, इक्वली वो प्रोपोर्शनल सेकंड। टू स्पीड ऑफ टाइम। हाँ, वही तो मतलब इनवर्सली, हाँ, इनवर्स क्योंकि नहीं, इनवर्सली तो फिर उससे हो जाएगा ना, इनवर्सली फिर वो फर्स्ट क्या बोलते हैं। इक्वेशन, मैं एक बार इक्वेशन तीनों बताता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, स्पीड ऑफ थॉट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ टाइम। सेकंड इक्वेशन, स्पीड ऑफ थॉट्स इज इक्वल टू एक्सपीरियंसेस की स्पीड। नहीं, इनवर्स नहीं। मैं हाँ कह हाँ, इक्वल टू, हाँ ठीक है ठीक है। अगर हम एक्सपीरियंसेस को नहीं 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 नहीं, अगर हम कैसे देख, एक्सपीरियंसेस को अगर अपना, कॉशियस ओवर थिंकिंग इस वाले एक्सपीरियंस करते हैं तो। देख देख, आप मान ले ये अपना स्पीड ऑफ एक्सपीरियंसेस ए, नहीं नहीं, स्पीड ऑफ थॉट्स ए, स्पीड ऑफ टाइम बी, ठीक है, स्पीड ऑफ एक्सपीरियंसेस सी, ठीक है, तो अपना ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए और सी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, मतलब स्पीड ऑफ थॉट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एक्सपीरियंसेस। स्पीड ऑफ थॉट इज इनवर्सली स्पीड ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब तू ये कह रहा है अगर हमारे एक्सपीरियंसेस ज्यादा होंगे, यार मेरे को ना ऐसा लगता है हम एक्सपीरियंसेस की, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, हम तो ज्यादा हम उसको कंफ्यूज कर थॉट रहे कम हैं। देंगे। उसको हम कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं देख, एक्सपीरियंस अपने पास अगर ज्यादा होंगे तो अपन उसको थॉट कम देंगे। अगर तू सेम रोलर कोस्टर राइड पे बार 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 जा रहा है तो तुझे वो टाइम लंबा लगेगा, तो उसको अपन, तू क्योंकि थॉट नहीं दे रहा है, ठीक है। ठीक है। अगर उस पे तू पहली बार जा रहा है तो तू नहीं सॉरी, मैं उल्टा बोला, अगर तू बार बार जा रहा है तो वो तेरे को छोटा लगेगा क्योंकि तू उसको थॉट नहीं दे रहा है, लेकिन अगर तू पहली बार जा रहा है तो तेरे को वो लंबा लगेगा क्योंकि तू उसको अच्छा, थॉट दे रहा है।
अच्छा सुन, हम रोलर कोस्टर की जगह उसको यूज करते हैं कि हम पैसेंजर सीट पे हैं, हमारा दोस्त ड्राइवर सीट पे और बहुत रेकलेस चला रहा है। उसने 5 मिनट हम्म 100 की स्पीड पे रेकलेस चलाई है। अब वो हमें समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? मेरे हिसाब हम्म से ज्यादा लगेगा। हाँ ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर वही चीज बार बार हुई कि तुमको पता है कि तुम्हारा दोस्त उसी तरह से चलाता है, तो हाँ तुम्हें वो समय नॉर्मल लगेगा। हाँ, पर मैं वही तो कह रहा हूँ, तो वही हुआ ना फिर। एक्सपीरियंस की डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हमारा, बिल्कुल हम कॉन्शियसली उसे कर रहे हैं और हमें कोई आइडिया ना कि क्या होगा, उसको मैं एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। हम्म तो उस हिसाब से एक्सपीरियंसेस की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई थॉट्स की स्पीड पे। कि जब तू फर्स्ट बारी में है तो तू तेज तेज करेगा। हम्म तू जो कह रहा था कि स्पीड ऑफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ वो, सॉरी डायरेक्टली स्पीड ऑफ टाइम एक्सपीरियंसेस क्या है, वो तब है अगर वो रेपिटेटिव हो जाए, हम उसमें थॉट बिल्कुल जीरो देने लग जाए तो जो मेरी थर्ड हम्म इक्वेशन डिराइव की है, स्पीड ऑफ एक्सपीरियंसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ टाइम, वो सही है? हाँ या ना? पहले तो हाँ या ना? हम्म ठीक है, सॉल्व हो गई हमारी इक्वेशन, बताइए। डायरेक्टली ना, डायरेक्टली ना। इनडायरेक्टली, स्पीड ऑफ टाइम से क्योंकि डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? इनवर्सली है स्पीड ऑफ थॉट्स, स्पीड ऑफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एक्सपीरियंस की डेफिनेशन है फर्स्ट टाइमर एक्सपीरियंसेस जो हम कॉन्शियसली और हमारे अनसर्टेनिटी के साथ कर रहे हैं, जिससे कि हमारी स्पीड ऑफ थॉट्स इंक्रीज हो रही है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ टाइम से है। इसीलिए स्पीड ऑफ थॉट्स, स्पीड ऑफ क्या कहते हैं उसे यार, स्पीड ऑफ एक्सपीरियंसेस इनवर्सली स्पीड ऑफ टाइम। हाँ या ना? ठीक है। हो गई हमारी क्वेश्चन प्रूव, बताइए। ठीक है। इसके ऊपर और थॉट देना। नहीं, और बहुत चर्चा करना है, हाँ लेकिन नहीं, ठीक है। नहीं दे सकते हैं, पर वही है ना, दिमाग की दही बन गई है। इसको हाँ मतलब अगली बार ये सॉल्व थोड़ा सा करेंगे। हम, हाँ थोड़ा सा गलत जगह चले गए हम, कहाँ से कहाँ। लेकिन छोड़ अब। हाँ, तो मैं, अपन वैसे बात किसके बारे में कर रहे थे, यहाँ पे आए क्यों अपन? नहीं मैं तेरे को वही बता रहा था ना, उस चीज को मैं प्रूव कर रहा था कि क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे समय बाद स्पीड ऑफ थॉट्स इंक्रीज हो जाती है, कॉन्शियसनेस ज्यादा आ जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए स्पीड ऑफ हाँ हाँ। टाइम धीरे हो जाता है, तेज हो जाता है। हम्म नहीं, भाई मैं ये बात पता है सबसे बेस्ट कब कैसे कैसे पता मैंने चलेगी? मैंने लास्ट वाली लाइन गलत बोली है, बाकी सब सही बोला था। बुढ़े जो होते हैं हाँ नहीं 50 अपने साल के, पता है। वो स्पीड हाँ ऑफ थॉट्स उनका धीरे होता है, क्योंकि उनको टाइम एक्सपीरियंसेस तेज नहीं, लगता है कि धीरे लगता है? उनको धीरे, उनको तेज लगता है क्योंकि उनकी स्पीड ऑफ थॉट्स धीरे होता है, मैं क्योंकि वो आज पूछूंगा अपने सोसाइटी में, अगर जो भी पहला बुढ़ा देखेगा उससे मैं पूछूंगा कि अंकल आपको क्या लगता है, आपका टाइम बहुत तेजी से जा रहा है कि धीरे धीरे जा रहा है? मैं पूछूंगा पक्का। मेरे कल हिसाब बताऊंगा से तुझे। तू भी मेरे हिसाब पूछना। से वो धीरे बोलेगा, वो तेज बोलेगा, क्योंकि उसका दिमाग का थॉट कम जा चुके हैं। भाई मैं देख, आज रात को शायद मूवी देखने जाऊंगा, मॉल में 6 बुड्ढे, मेरे को जितने बुड्ढे मिलेंगे सबसे पूछूंगा मैं। और सर्वे करूंगा एक। क्योंकि रीजन बताऊं तेरे को, जब हम पैदा होते हैं फर्स्ट से 10 साल, उसमें हमारा कॉन्शियसनेस तो डेवलप ही हो रही होती है। उसके बाद जब हम आते हैं अपनी 20वें में, एक्सपीरियंसेस ज्यादा हो रहे होते हैं, थॉट्स की स्पीड इंक्रीज कर रही होती है, वह लगा ले तो 40-50 के बाद हम बिल्कुल सोचना बंद कर देते हैं, एक्सपीरियंस हमारे कम हो जाते हैं, बीमारी भी हो सकती है, कोई रेपिटेशन हो जाता है, तो हमें लगता है स्पीड बहुत तेज से जा रही है, क्योंकि हम थॉट्स ही नहीं दे रहे होते कोई। हम्म ठीक है, रहने देते हैं इसको। रहने देते हैं इसको अभी। हाँ, तो क्या 1.5 घंटा हो गया, आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में, हाँ अगर शेड्यूल कर पाते हैं तो। जरूर भाई। अगले नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा ये हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो, यार मेरे को ना पॉडकास्ट 3 एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं, पर मेरे को पॉडकास्ट का नाम नहीं मिला अभी तक।
तेरा माइक ऑफ है, देखते हैं बात, मैं भी सोचता हूँ। कोई नेट का इशू है क्या? मेरा माइक ऑन है, कैमरा माइक ऑफ नहीं है। क्या, कैमरा? अच्छा वो हाँ हाँ, मैं यार देखता हूँ। चल, पॉडकास्ट का नाम कैसा, किस टाइप का ढूंढ रहा है? यार मैंने 10 टाइप के सोचे हुए हैं, मतलब बहुत बहुत। मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं अपने चैनल का नेम परफेक्ट क्या होना चाहिए, मैं 11वीं से सोच रहा हूँ, आज तक नहीं आया मेरे पास। भाई तूने जो भी सोचे मेरे को भेजना, मैं देखूंगा, अच्छा सुन, फिर लास्ट देखते हैं अपन। लास्ट में मैं ये सोच रहा था कि द तोमर पॉडकास्ट टाइप रखता हूँ, क्योंकि देख अच्छा, ब्रांड ब्रांड इमेज बनेगी बाद में। बाद में ना, अभी कुछ कैची होना चाहिए ना भाई। मेरे को नहीं कैची चाहिए ना, कैची चाहिए होता तो मैं इस पे गूगल मीट पे कर रहा होता रिकॉर्ड, 10,000 रुपए खर्च करके ऑफलाइन ना बुलाता तुझे। अच्छा। मैं तेरे को प्लान बताता हूँ, मेरा प्लान क्या है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी चाहिए, और कहते हैं कि हम्म। 20 एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले लोग बंद कर देते हैं पॉडकास्ट, तो 20 एपिसोड का मैंने अपना बना रखा टारगेट, तो इतना तो कर रहे हैं। उसके बाद ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है फर्स्ट साल तो मुझे समझने में ही लग जाएगा कि करना क्या चाहिए, ठीक है। एक सेकंड मिनट, साल। तेरी आवाज कट गई। हेलो, आ रही है अब? आवाज कट गई। हाँ, अब आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ। हाँ, मैं कह रहा था पहला साल बस ये सोच रहा हूँ मैं कि मेरे को समझ आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब बेसिक बेसिक में। जैसे देख, तेरे को मेरा कैमरा हम्म। दिख रहा होगा, उसमें लाइंस दिख रही हैं। हम्म। वो क्यों इशू है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरी जो पीजी में लाइट है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ठीक है। अच्छा, दूसरे साल में क्या कहते हैं, मैं अलग लोगों को बुलाना स्टार्ट करूंगा, जो मतलब काइंड ऑफ व्यूज ला सकते हैं। सोच, मैं बेसिक सोचने स्टार्ट करूंगा एक साल बाद हम्म। की व्यूज, कि भाई क्या करने हम्म। चाहिए, कैसे करना। तीसरे साल में मैं टेक ऑफ कर दूंगा कि भाई हाँ, अब मैं सेट हो गया कि अब तीसरे साल में अब ग्रोथ चेज करेंगे। हम्म। उसके बाद 3 साल जब खत्म हो जाएंगे तो मैं कहूंगा अच्छा, अब क्या ये स्टार्ट हो। तो मतलब मैं एक सजेशन दूं। जैसे अभी तो अपन ऐसे ओपन टॉक किए, लेकिन तेरा ऐसे 6 7 या 10 एपिसोड हो जाएगा ना, उसका उसके एक टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर, हाँ हाँ जिससे कि यार, तुझे आगे हेल्प मिलेगा। वही वही। अभी बेसिक बेसिक करने के लिए तो यार इंट्रोडक्शन ही होता है अपना। हाँ, और नहीं वो सही इसमें बात है तो। इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ यार, ये भी तो देख। हाँ, ये तो बस अपने नॉर्मल टॉक था, ऐसे ही बैठ के। हाँ, करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट अपन कुछ करते हैं। मुझे है ना एक ऐसे स्पिरिचुअल, अगर करेगा तू कभी अरे तो कुछ भी बोलना। भाई, कुछ भी, कोई मैं अच्छे दिक्कत नहीं से है। मतलब वो करके करूंगा। स्पिरिचुअल इन द सेंस, मतलब माइथोलॉजी के ऊपर, ऐसे स्पिरिचुअलिटी और वो अरे मेडिटेशन कुछ भी मेडिटेशन कर नहीं। यार, कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाँ क्यूरियस बंदा हूँ, मैं हर चीज वर्क करेगी मेरे साथ, हाँ, कोई ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। बेसिकली हिंदुइज्म के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। करेंगे, चलो। ओके। चल ठीक है भाई, मैं भी निकलूंगा, वीकेंड मनाऊंगा थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय। चल भाई, बाय।